कुछ पार्ट आप जो है आप लोग जानते हैं, हाँ हल्का मतलब। हल्का सा। हाँ ये। हाँ बस ABC। तो ठीक है, हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी का केपी वाला पार्ट। तो केपी वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले पराशरी तो आपको सभी को सबको लगभग आ ही रहा है। सारे प्लेनेट का जी। आपको एस्पेक्ट आ रहा है, किस हम्म। हाउस में कौन सिग्निफिकेटर है, वो भी सब आ रहे हैं। तो अब देखिए, मैं हाँ एक चीज कर रहा हूं, उम, आपको शेयर शेयर पार्ट हुआ आपको, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? जी। हाँ जी। तो चलिए आज हम लोग केपी कृष्णमूर्ति पद्धत के पर जो है डिस्कस करते हैं। तो केपी कृष्णमूर्ति है क्या, पहले तो ये मतलब जो पद्धति है ये है क्या। ये वास्तव में केपी कृष्णमूर्ति पद्धत जो है, कृष्णामूर्ति जी आपके साउथ में के थे, मुरलीधर जी, हाँ ठीक हाँ है, सुना होगा। हैं, और इन्होंने हाँ। काफी रिसर्च करके अपनी एक पद्धति दी जिसको हम बोलते हैं कृष्णामूर्ति पद्धति। और उसका पहला पार्ट के, और पद्धत का पहला पार्ट पी, तो बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। हम्म। ठीक है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो बड़ा फाइन ट्यून आता है, और उसमें जो है ज्यादा आपको अपना ब्रेन नहीं लगाना पड़ता। अब होगा क्या कि जब कृष्णामूर्ति पद्धत में जब हम लोग आगे निकलते हुए जब हम चार्ट डिस्कशन पर चलेंगे तो उसमें पराशरी भी ऐड कर देंगे। कृष्णामूर्ति पद्धत में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, पराशरी को भी जब ऐड करेंगे तो उसका बड़ा फाइन ट्यून रिजल्ट आता है। तो पहले तो मुझे कृष्णामूर्ति पद्धत के बारे में जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो हम्म। कृष्णामूर्ति पद्धत जो है वास्तव में पराशरी से ही निकला हुआ है। देखिए जितनी भी शाखाएं हैं, मुरलीधर जी, दीक्षा, जितनी भी शाखाएं हैं सारी कहाँ से निकली हैं, पराशर ऋषि पराशरी। के, हाँ, पराशरी के द्वारा सब निकली हुई हैं। जैमिनी का, हम्म। जैमिनी का भी कंसेप्ट है, पराशरी का हम्म। भी पराशरी तो मेन आपका है ही है, केपी हम्म। एस्ट्रोलॉजी है। अब उसमें लोग रिसर्च करते करते एक फाइन ट्यून में लेकर चले गए। तो अब ये कृष्णमूर्ति जी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि हम जो है इसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी का हम नया अध्ययन करके एक नई पद्धति लागू करें। तो उन्होंने देखा कि ऐसा है कि कभी कभी एक ही क्लाइंट आया और आपसे एक कुंडली पूछ, उसके पास कोई चार्ट नहीं है, सपोज कीजिए कोई चार्ट नहीं है, और उसने ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास अभी जो शादी का प्रपोजल आया है, क्या मेरी शादी हो जाएगी। उसी समय दूसरा भी उसी समय एट इंस्टेंट टाइम पर आया, तो उसने भी यही क्वेश्चन पूछा। अब जब हम पराशरी से प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो मान लीजिए प्रश्न कुंडली अगर आपका बना, किसी भी लग्न का बना, मान लीजिए कर्क का बना, ठीक है, या तो मकर राशि का बना, धनु लग्न का बना, किसी का भी XYZ बना, तो अमूमन हम देखते हैं उसमें प्रश्न कुंडली में चंद्रमा के द्वारा पूछा गया प्रश्न आपका कहाँ है। ठीक है। अब होता क्या था कि अगर एक की शादी के प्रश्न कुंडली हम पराशरी से डिस्कस करेंगे तो प्लेनेट वो वहीं पर रहेंगे, दूसरे के लिए भी वही सेम हो जाएंगे। जैसे पहले के लिए चंद्रमा मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो सेकंड वाला भी तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं। तो उसके लिए भी चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब ये डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो गया कि
इस दोनों को अलग अलग आंसर कैसे बताया जाए? या तो कभी कभी ये भी देखे होंगे कि जो ट्विंस बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, एक आईएएस हो गया, एक नीचे क्लर्क फोर्थ ग्रेड का हो गया, एक क्रिमिनल टाइप का हो गया, एक और कुछ पूरा पॉलिटिशियन हो गया, मान लीजिए। अभी तो हम दो ही की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, एक ही समय एक ही समय पर जब दो या दो से ज्यादा लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो किसी चीज से बता पाना बड़ा टिपिकल हो जाता है। क्योंकि चार्ट में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो तो ऑलरेडी सभी के लिए एक ही जगह एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम सिर्फ प्लेनेट की बात करें तो इस पर ये डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो गया कि इसको मैं क्या प्रिडिक्शन दूं और इस व्यक्ति को मैं क्या प्रिडिक्शन दूं। भाई जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए एक ही समय, इसी समय मैं कोई चार्ट बनाया और मुरलीधर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, दीक्षा ने भी वही क्वेश्चन पूछा। अब अगर मैं पराशरी से क्वेश्चन का उठाऊं कोई भी चार्ट इस समय जो ट्रांजिट कर रहा है लग्न में, तो दिक्कत ये हो गई मेरे सामने कि जो भी प्लेनेट मान लीजिए इस समय गुरु आपके जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? मिथुन जेमिनी में कर रहे हैं, ठीक है। सैटर्न पाइसेस में कर रहे हैं, मीन राशि में। तो आप चंद्रमा जहां ट्रांजिट कर रहे हैं, अब उसके लिए जो मुझे बता पाना मुश्किल होगा थोड़ा सा कि अब इन दोनों का आंसर मैं कैसे बताऊं। एक लोग का तो मैं बता सकता हूं भाई, अगर हम करें तो। ऐसे जब टिपिकल मामले आ जाते हैं, या कि किसी की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखें कि पराशरी में, कि अगर कोई पूछा कि इनकी शादी होने की संभावना है, भाई शादी होने के तीन पार्ट हैं, या तो शादी होगी, या तो शादी डिले होगी, या तो शादी डिनायल होगी। तीन ही पार्ट है, ठीक है बात है। ठीक है। अब जब हम पराशरी से देखना शुरू किए किसी कुंडली को, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम बता पाए कि इसकी शादी की संभावना है या नहीं है, ईश्वर ने लिखा है कि नहीं लिखा है। हालांकि उससे भी बताया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि उससे हम नहीं बता सकते, उससे भी हम बता सकते हैं। अब हुआ यूं कि जैसे जब पॉइंट आया कि केपी की बात जब चली, तो केपी में एक फार्मूला सबके साथ है कि शादी होने की संभावना है या नहीं है, शादी आपके योग हो हैं या नहीं। उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट में हमारे तीन चीज वर्क करते हैं: प्लेनेट, स्टार लॉर्ड जिसको नक्षत्र बोलते हैं, और सब लॉर्ड, ठीक है। आपको आज शाम को इसको जितने भी मेरे आपके वीडियोस हैं मुरलीधर जी, वो हाँ सर। आप उस पर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ तो टेलीग्राम पे भी मेरे ये सारे वीडियोस आपको चले जाएंगे, और आप सारे वीडियोस को अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, जब एनी टाइम सुनना हो तो आप सुन के भी कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, हम लोग का ऑप्शन खुला रहेगा। देखिए मेरे हाँ। पढ़ाने का अलग टीचिंग मेथड है। जब तक स्टूडेंट से कन्वर्सेशन नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि उसको समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है। या मैं लेक्चर देता चला जाऊं, उसके ओवरहेड पे चला जाए, अब वो गुरु का केवल सम्मान ही करता रहे, ठीक है भाई, गुरु का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो हम्म। एक दिन शिष्य भी तो गुरु बनता है। हाँ। भाई आप हमारे आज स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो एक तो है ना कि हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेरे शिष्य क्या है, जब आप आगे निकलेंगे तो याद करेंगे कि हाँ, कोई सर ने हमको पढ़ाया था। और उस चीज को तो हर चीज एक दिन पुत्र पिता बनता है, और एक दिन शिष्य जो है गुरु बनता है।
गुरु बनता है। और गुरु को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए जब उसका शिष्य जो है वो गुरु बने। हाँ। तो अब इन सब चीजों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसके लाइफ में ईश्वर ने शादी का एडमिस एडमिट किया है या नहीं, स्वीकार किया है कि नहीं। तो उसको देखने का एक तरीका कृष्णमूर्ति पद्धत में आपको मिला। अब उसमें सारे सिस्टम नंबर सिस्टम के खेल हैं। तो इसमें जो नंबर सिस्टम होगा वो समझिए कि वो हाउस से रिलेटेड है। अगर हम 2 नंबर बोलेंगे तो समझिएगा कि हम 2 नंबर हाउस की बात कर रहे हैं। 7 नंबर बोल रहे हैं तो यानी कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि 7 नंबर में हाउस की बात कर रहा हूं। ठीक है। और अगर मैं 11 बोल रहा हूं तो 11 नंबर हाउस की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी की कुंडली में अगर ये प्रॉमिस हो जाए 2 7 11 का, 2 7 11 का, इनमें से कोई एक भी आ जाए, चाहे 2 आ हाँ। जाए, चाहे 7 आ जाए, और चाहे 11 आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसकी शादी होगी। लेकिन किस लेवल पे बात करते हैं। अब देखिए, तो अब इसमें जो लेवल की बात आएगी तो इसमें कृष्णमूर्ति पद्धत में कृष्णमूर्ति जी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड तो 4 पार्ट में किया। एक प्लेनेट लेवल पे, देखिए मैंने आपको यहां पर बनाया हुआ है, ये देखिए मैं थोड़ा सा इंडिकेशन भी कर दे रहा हूं। देखिए एक प्लेनेट लेवल पे दिखाई दे रहा है, हाँ। दीक्षा दिखाई दे जी रहा है। जी एक स्टार स्टार है। लेवल पे, एक सब लॉर्ड लेवल पे। अब ठीक है ना। इन तीनों लेवल पे कहीं न कहीं 2 7 11 का कॉम्बिनेशन में एक पार्ट भी आ जाता है तो हम कहते हैं कि शादी होने की संभावना आपकी है। डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन 2 7 11 नहीं आएगा तो एक बार डिनाय डिले या डिनायल, तो डिले तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर है, तो मुझे और पॉइंट पर जाना पड़ेगा पराशरी में कि कहीं वीनस इफेक्टेड तो नहीं है, और भी मार्ग से और भी एस्ट्रोलॉजी की शाखाओं से हम इस बात को जब तक कंफर्म नहीं कर लेंगे। एक से मुझे कंफर्मेशन हुआ कि ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर दूसरी एस्ट्रोलॉजी भी अगर ये कंफर्म कर दे कि नहीं वास्तव में प्रॉब्लमेटिक है, तब ये समस्या आएगी कि मैं उसको बोल सकता हूं कि प्रॉब्लमेटिक आपकी शादी है। लेकिन जब बात आएगी प्लेनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे, अब ये होता क्या है इसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं कृष्णमूर्ति मैं की कृष्णमूर्ति की पद्धति के बारे में, पद्धति के बारे ये मेरी इको इको कर रहा है क्या। में नहीं, ठीक ठीक है गुरु जी। अच्छा, कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें कहां कहां से क्या क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। फिर एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट पर, जैसे कि प्लेनेट क्या लेवल पे क्या है, स्टार लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, ठीक है, हर पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये पहले एक अपने दिमाग में ये समझ लें, जैसे मुझे गोवा पहुंचना है तो मेरा ये दिमाग होना चाहिए कि कहाँ कहाँ होटल लेंगे, कहाँ कहाँ ठहरेंगे, एक रूपरेखा मैं समझ लूं। हाँ गोवा, हाँ। गोवा की भौगोलिक स्थिति समझ लूं। या आप वाराणसी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे के यहाँ तो ये समझ लेंगे वाराणसी आ रहे हैं तो एक भौगोलिक स्थिति क्या है, बरसात में जा रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो समझने के बाद फिर कंफर्मेशन करते हैं कि इस समय माहौल क्या है। ओके। ठीक है। तो अभी हम कृष्णमूर्ति जी की एक एक चीज में समझ ये रहे हैं कि आखिरकार इसकी आवश्यकता हुई क्यों, और किस किस लेवल पे हमको रिजल्ट में क्या क्या देखना है।
और है बहुत इजी। थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट है लेकिन है बहुत इजी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, तीन प्लेनेट तो आपको हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ग्रह। कौन सा प्लेनेट? ग्रह। हम्म। स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड हमेशा नक्षत्र होता है, नक्षत्र स्वामी। ठीक है, नक्षत्र स्वामी। सब लॉर्ड को बोलते हैं उप नक्षत्र स्वामी। अच्छा, उप नक्षत्र स्वामी। यानी कि हम ग्रह, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी के लेवल पे देखते हैं कि 2 7 11 हमको मिला कि नहीं। या आपको फॉरेन जाना है, अब कोई आपके पास क्लाइंट आ गया, कहा मुझे फॉरेन जाना है, तो अब फॉरेन जाने के लिए क्या है, तो आपको पहले तो वीजा की आवश्यकता होगी। वो हम्म। कहाँ, वो किस हाउस से मिलेगा भाई? दीक्षा और मुरलीधर बताइए, किस हाउस से नहीं, मिलेगा? आप तीन सर तीन एट आप ही नहीं। हाँ नंबर। राइट, 3 नंबर से एट। मिलेगा। हाँ। 3 नंबर से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना। हाँ, एट आपका नंबर से बेटा। फिर नहीं, 8 नंबर से डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? डॉक्यूमेंट्स तो और हमेशा थर्ड डॉक्यूमेंट्स हाउस से तीन नंबर मिलते हैं, से। हाँ थर्ड हाउस जी। से वीजा मिलेंगे। फिर आपको क्या है, लॉन्ग ट्रेवल कहाँ बताए थे? नाइन्थ नाइन्थ वो में। हाँ, 9th हाउस बताए थे। 3 नंबर शॉर्ट जर्नी है, और 9th हाउस क्या है, लॉन्ग ट्रेवल है, लॉन्ग। ठीक है। और 12th हाउस आपका फॉरेन है। फॉरेन। यानी कि आपको कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, 3 7 11 का, अरे सॉरी, थ्री 3 9 थ्री और 12 का, नाइन 12। 12 का। 12 का। अच्छा। अगर तीन है। आपकी, ठीक है, हम्म। अब ये आएगा कब, ये हम, हाँ। इसके लिए हम दशा देखते हैं। इसके लिए हम क्या देखेंगे? दशा। भाई जो भी रिजल्ट निकालेंगे दशा निकालेंगे। इसमें वही दशा होती है जो पराशर जी ने लिया था, विषोमत्री दशा, ठीक है। विषोमत्री दशा का जो लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं? पहला दशा कहाँ से विषुमंत्र की स्टार्ट सीधे सीधे होती है, केतु से होती है। क्रम वाइज क्या है, इसको आपको क्रम वाइज याद करना है कि दशाएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी पर भी ये क्रम आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात, पहली दशा कौन सी हो जाएगी? केतु की। केतु। अब देखिए मैं बता रहा हूं, सेकंड शुक्र। शुक्र, थर्ड सूर्य। रवि, सी गेट, सन, ठीक है। फिर चंद्र, मून। मून। फिर मंगल, मार्स। मार्स। फिर राहु। राहु। फिर, जुपिटर। ठीक है, फिर सैटर्न। सैटर्न। फिर मरकरी। 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 तो इसको याद करने के तरीके में थोड़ा सा, आप कैसे याद होगा ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, कैसे याद होगा। मुरलीधर जी अभी आए हैं, तो इसको याद करने के तरीके में थोड़ा सा मैं पूरा ये देखिए, आप 3 3 का पार्ट बनाइए। हाँ। क्या क्या पार्ट बनाइए? 3 3 का। आप ओके। ऐसे भी आ सकते हैं, KVS, हम्म। अच्छा। केतु, वीनस एंड सन, हम्म। यम आर। तो इसको 2 बार यम आ रहा है, तो आपको इसको आप याद रखेंगे। सेकंड वाला बनाइए, चंद्र मंगल राहु। हम्म। थोड़ा कुछ हिंदी में भी आ जाता, अच्छा लगता है। कोई इंग्लिश में आता है, कुछ हिंदी में, चंद्र मंगल राहु। गुरु शनि बुध, या इसको JSM, जिसमें Yes. आपको याद में इजी पड़े। क्या? ओके ओके। देखिए, थोड़ा शॉर्टकट। KVS आपको याद होगा, क्यों? क्योंकि KVS स्कूल होता है केंद्रीय विद्यालय का, याद रख लीजिए, ठीक है। जब कोई बात आएगी तो KVS स्कूल की बात होती है ना, केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो केतु, वीनस, सन, ठीक है। जी। पहला KVS स्कूल इंग्लिश में। दूसरा, चूंकि यम 2 बार आएगा, मंगल के लिए भी आएगा, मून के लिए भी आएगा,
तो इसको चंद्र मंगल राहु कर लीजिए, चंद्र मंगल राहु। और यम यम आर करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मंगल को पहले कर देंगे। हम्म। ठीक है। और थर्ड आप जे एस एम कर लीजिए। तो आप जैसे चाहें वैसे ही आप इसको याद कर लीजिए। तो याद थोड़ा सा करेंगे तो ये आपके लिए, क्योंकि बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये दशाएं विषुमती की ऐसे ही चलती हैं, ये क्रम वाइज हैं। लेकिन अब आपकी दशा कैसे स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, तो देखिएगा चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किसके स्टार लॉर्ड में है। ये देखिए बात आ गई स्टार लॉर्ड की ना। देखिए इस समय आपका मून किसके स्टार में है, और जिसके स्टार में है और उसका लॉर्ड ही पहला आपके लिए एमडी लेकर आएगा दशा। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है मुरलीधर जी, आप किसी का जन्म हुआ तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में। 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो 27 नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में है। तो अगर रेवती नक्षत्र में है तो आप समझिए कि आपकी यमडी कहाँ से शुरू होगी। तो रेवती का लॉर्ड कौन है, बुध, बुध। मरकरी। अच्छा। आपको याद करना पड़ेगा ना, आपके अभी हाँ 27 हाँ। नक्षत्र भेज देंगे। तो जैसे कि आपका केतु का 3 नक्षत्र कौन कौन, बोलो भाई। केतु का अश्विनी, मघा, मूल। अश्वनी मघा मूला, मूला। ओके। अश्वनी मघा मूला, मूला। ये 3 नक्षत्र होते हैं। और ये जो तीनों नक्षत्र होते हैं ये केतु के नक्षत्र कहे जाते हैं। और जो मरकरी का नक्षत्र होता है वो क्या होता है, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ज्येष्ठा और रेवती। इसको मैं ओके। इसको मैं विशेष इंडिकेशन क्यों लिया हूं, इन दोनों नक्षत्रों को लेने का मेरा मतलब विशेष ये है कि अगर इन छवों नक्षत्र में किसी का हाँ। जन्म हो जाए तो आपको पूजा पाठ करवानी होती है। नहीं कहते कि ये लड़का मूर में पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र में, पिताजी इसको 15 दिन नहीं देख सकते। ये जब बात आती है पहले कि आपके ये जो 6 नक्षत्र होते हैं, कौन कौन नक्षत्र, केतु के नक्षत्र 3 हाँ। और 3 नक्षत्र मरकरी के। ओके। तो मरकरी का भी 3 नक्षत्र हुआ, अश्लेषा, रेवती, और तीसरा क्या है दीक्षा, जी। तीसरा क्या, अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा, रेवती। ज्येष्ठा। ठीक है। तो अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा में हुआ है, अश्लेषा में हुआ है, या रेवती में हुआ है, या केतु के नक्षत्र में हुआ है। केतु का नक्षत्र जो 3 पार्ट हुआ वो कौन सा हुआ, अश्विनी, मघा, अश्वनी मघा मूला। मूल। तो मैं ये चार्ट आज जो है सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है। तो कौन क्या होता है वो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जब आता है कि बालक किस चरण में पैदा हुआ, पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ, तीसरे चरण में हुआ, चौथे चरण में हुआ, तो यानी कि इसका मतलब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र के कई चरण होते हैं, 4 चरण। अब उन चारों चरण में किस चरण में बच्चा पैदा हुआ, अगर केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है या मरकरी के नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि हर नक्षत्र का अलग अलग पॉइंट होता है। जैसे कि पहले नक्षत्र में हुआ तो पता चला पिताजी को दिक्कत आएगी, दूसरे नक्षत्र में हुआ तो पिताजी चला कि माता को दिक्कत आएगी, थर्ड नक्षत्र में हुआ तो समझे समझे कि वो हर चीज में बहुत प्रयास में आगे जाएगा, फोर्थ नक्षत्र में हुआ तो पता चला उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो ये जो 2 प्लेनेट का नक्षत्र होता है
इसी को बोलते हैं किसी बालक के लिए कि ये जब आप अपने पंडित जी से, लोकल वाले पंडित जी से आप देखेंगे। अब उसमें देखने का है, अभी हम आपको वो भी बताएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर को भी बताएंगे कि सॉफ्टवेयर देखा कैसे जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को सॉफ्टवेयर ही नहीं देखने आता। मुरलीधर जी आ रहा है सॉफ्टवेयर देखना? मैं वही जगन्नाथ हो रहा हुआ, वो थोड़ा सीख लिया गुरुजी। अच्छा, उस दिन तो आपको बता रहे थे। हाँ, तो उसमें नक्षत्र रहता है, देखिएगा मून हाँ किस हाँ आता नक्षत्र है। में है। आप उसको जब भी खोलेंगे तो नीचे देखेंगे मून किस नक्षत्र में है। हाँ। और केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से आप जैसे ही देखेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि मून के सामने जो स्टार लॉर्ड होगा, तो समझिएगा कि मून का जिस नक्षत्र में होगा उसका नक्षत्र स्वामी आ गया है, स्टार लॉर्ड आ गया है। तो अगर मान लीजिए किसी का नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है, तो इसका मतलब उसकी महादशा कहाँ से शुरू होगी? मरकरी उसका लॉर्ड है, तो आपकी हम्म महादशा शुरू होगी मरकरी से। पहली आपको मरकरी की महादशा मिलेगी, हम्म फिर उसके बाद किसकी मिलेगी? केतु की, फिर वीनस की, फिर सन की। ऐसे ही आपको महादशा मिलती जाएगी। हर व्यक्ति को ये नहीं करना है कि हमको सबका केतु से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा भी केतु से, आपका भी केतु से, उन सबका केतु से। ये हमको देखना है कि मून किस नक्षत्र में है, और जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड कौन है, और जहां लॉर्ड होगा वहीं से आपका इसी क्रम वाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी, मुरलीधर जी अपना चार्ट देखे थे, ये बताइए कि आपकी पहली महादशा किसकी मिली थी? केतु केतु की गुरुजी, अश्विनी नक्षत्र था मेरा। अश्विनी नक्षत्र था, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र था। तो इसका मतलब घर में आपके पूजा पाठ हुआ होगा जब आप बचपन में हाँ। पैदा हुए होंगे, ठीक है ना? यस यस। हाँ, हाँ। तो मुहूर्त कराया गया होगा। तो केतु नक्षत्र में है तो आपको ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का सतभिषा नक्षत्र में पैदा हुआ, कोई बालक किस नक्षत्र में पैदा हुआ? सतभिषा नक्षत्र में। तो वो उसको कौन सा एमडी मिलेगा? सतभिषा का लॉर्ड कौन है? राहु। राहु। अच्छा राम। राहु का भी हमको नक्षत्र लॉर्ड सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जब हम्म, भेजेंगे तो राहु जिस नक्ष तो सतभिषा नक्षत्र राहु का है, यानी कि उसकी पहली महादशा कहाँ से स्टार्ट हुई? राहु राहु। से। यानी कि इसका मतलब वो राहु की जब महादशा जब भी स्टार्ट होती है, तो बच्चों को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि राहु इन्फेक्शन के कारक हैं, और उन्हीं की महादशा स्टार्ट हो गई ओके। तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। अब हम्म, राहु के, अब उसकी बाद उसकी जब सेकेंड महादशा किसकी मिलेगी? जुपिटर की। जुपिटर। थर्ड सैटर्न की। फोर्थ मरकरी की। फिफ्थ केतु की। ऐसे मिलती हुई चली जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया मुरलीधर? यस यस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं। चलिए, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो यहां पर जब भी अब हम विशेषकर किसकी बात करेंगे? नक्षत्रों की। अच्छा। यानी कि केपी किस पर बेस्ड है? नक्षत्रों पर। ये बात तो क्लियर हो गई जी। कि अब पराशरी किस पर भी बेस्ड है? प्लेनेट पर। प्लेन। ठीक है, प्लेनेट की पोजीशन पे। तो दूसरी बात आई कि केपी जो कृष्णमूर्ति पद्धति आई, तो कृष्णमूर्ति पद्धति टोटली डिपेंड ऑन नक्षत्रास। नक्षत्र। ठीक है, यानी कि नक्षत्र पर डिपेंड है, तो यानी कि मुझे, यानी कि कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि प्लेनेट नहीं रिजल्ट देगा, प्लेनेट जिसके स्टार में बैठा है वो रिजल्ट आपको देगा। हम्म, बात समझ में आ रही है? मान जी। लीजिए हर प्लेनेट किसी न किसी स्टार में बैठा हुआ है। नक्षत्र, हाँ, भाई जो प्लेनेट है किसी न किसी नक्षत्र में आएगा, चाहे अश्विनी में आ जाए, चाहे मघा में आ जाए, मूला में आ जाए, घनिष्ठा में आ जाए, सदभिषा में आ जाए, किसी न किसी नक्षत्र में आएगा। तो उसका जो लॉर्ड होगा वो रिजल्ट देगा। अगर
अब हम लोग उसमें क्या देखते हैं पराश्री में, कि मरकरी का रिजल्ट मरकरी से ही देखते हैं। हाँ। ठीक है, मरकरी का रिजल्ट कौन दे रहा है? मरकरी दे रहा मरकरी। है। मरकरी दे रहा ठीक है। और कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं? कहते हैं प्लेनेट का रिजल्ट प्लेनेट नहीं देगा, उसका स्टार लॉर्ड देगा। हम्म। अगर स्टार लॉर्ड अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि प्लेनेट एक माध्यम है, प्लेनेट इज ए मीडियम। ठीक है। आपका सिग्निफिकेटर प्लेनेट है, कौन सा सिग्निफिकेटर आ रहा है? एक माध्यम है, कि इस माध्यम के द्वारा हमको जो है रिजल्ट प्राप्ति होगी। माध्यम, लेकिन रिजल्ट मिलेगा स्टार लॉर्ड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए मरकरी की महादशा चल रही है आपकी, मरकरी आपके केतु के स्टार में बैठा हुआ है। मरकरी किसके स्टार में बैठा हुआ है? केतु की। तो मरकरी रिजल्ट नहीं देगा, केतु रिजल्ट देगा, याद रखिएगा। रिजल्ट क्या देगा? केतु देगा। है। आप मान लीजिए मरकरी का, मरकरी मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि आपकी जो चार्ट है केपी का, अभी हम केपी चार्ट बारे में बताते हैं। मान लीजिए मरकरी आपके फर्स्ट हाउस, जेमिनाई लगन का आपके पास चार्ट है, आपका चार्ट जेमिनाई लगन का है। तो आप ये बताइए कि जेमिनाई का जो लॉर्ड है कौन है? मरकरी जी। मरकरी। तो मरकरी का, मरकरी किन किन हाउस को रूल करेगा? मरकरी 3 and 6। 3 और 4, 3, 4, 5, 6। तो 3 नंबर किस में आया? लगन में आया। हाँ। 3 नंबर आपके, चलिए एक तो बना लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं आपको। ये मान लीजिए ये, चलो भाई ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेते हैं, हमको ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस करना है, सिर्फ इसे। जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। हम अभी इतनी बात करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। हालांकि बहुत बढ़िया नहीं बना है, कहीं बढ़िया बना दें क्या भाई मुरलीधर जी? ठीक है, अच्छा, ये बेसिक आता चलिए है। थोड़ा सा, आप लोग कह रहे हैं कि ये बेसिक, बेसिक तो आता ही है ना? हाँ, आता है, आता जी है। जी। हाँ, तो हमको वहां पर बहुत डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का बेसिक से आगे निकल चुके हैं ना। हमको सिर्फ एक चीज केपी वाले पार्ट में बताना है, कि अगर जेमिनाई लगन की कुंडली है तो 3, 4, 5 और 6, हमें बस इतने आगे करना है कि हमको 3 और 6 देखना है। क्या देखना है? 3 और 6। 3 और 6 आपकी कुंडली में, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे पराश्री में? पराश्री में कहेंगे कि हमको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? फर्स्ट और फोर्थ से। हम्म। मरकरी मान लीजिए आपके सेकेंड हाउस में विराजमान है, तो ये भी कह हम्म। सकते हैं कि हमको फर्स्ट से मिलेगा, सेकेंड से मिलेगा, और क्या मिलेगा? फोर्थ से। तो जो प्लेनेट जहां बैठा रहता है और जहां जहां उनकी राशियां रहती हैं वहां वो पड़ता है, मिलता है। ये हम पराशरी जानते हैं। और भी है कि मरकरी किस राशि में बैठा है उसको भी एक्टिवेट करेगा, वो अलग बात है, जो पराशरी की बात आएगी। लेकिन कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि नहीं, मरकरी रिजल्ट नहीं देगा आपका। मरकरी किसके स्टार में है? केतु के। हम्म। मरकरी जिस नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए मरकरी अश्वनी नक्षत्र में बैठा है। किस नक्षत्र में हम्म। बैठा है? अश्वनी अश्विनी। नक्षत्र में। और आप बड़ा आसमान लगाए हैं कि हम तो मरकरी है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिलेगा, और रिजल्ट मिल रहा है उल्टा। रिजल्ट मिल रहा है उल्टा। आप देखते हैं ना कि भाई ये मेरी दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, ये तो इसकी दशा आ गई, ये प्लेनेट हमारे बहुत अच्छे भाव में है, लेकिन रिजल्ट कहाँ आ रहा है? थोड़ा सा उल्टा आ रहा है। तो आप ये कहेंगे कि ये रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए, लेकिन ये उल्टा कैसे आ रहा है? तो उसका कारण सिर्फ एक है, कि ये जो है ये किसके ला नक्षत्र में बैठा है? केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है।
अब केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी कि अभी हम आगे वो डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल सिंपल चलेंगे कि इसमें क्या होता है। अभी आप बिल्कुल ये घबराएंगे नहीं कि अभी कृष्णमूर्ति खत्म हो जाए। कृष्णमूर्ति कम से कम एक दिन में हम खत्म भी नहीं करेंगे, कम से कम 15 दिन चलेगी। जब तक आपको चार्ट देखना, आप यहां से आकर प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊंगा कि आपका प्रिडिक्शन सही जा रहा है, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि जो है कि आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आ गई। अभी बहुत टिपिकल है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि समझ रहे हैं। अभी हमारा केपी के बारे में अध्ययन चल रहा है कि होता क्या है, कहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारा जी। रिजल्ट कहाँ से मिला? केतु से। केतु से। ठीक है, केतु से मिला। अब केतु जिन जिन हाउस को गवर्न करेगा, उन उन हाउस से हमको रिजल्ट क्या होगा? प्राप्त होगा। तो प्लेनेट, यानी कि आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? पहले हाउस से मिलेगा, चौथे हाउस से मिलेगा, ये भी सही है। सेकंड हाउस से मिलेगा, ये भी सही है। ये माध्यम है, माने आप अपने से प्रयास करेंगे। सेकंड हाउस में आपके घर परिवार वाले आपको कुछ देंगे, और फोर्थ हाउस अच्छा। में क्या देंगे? आपके अपना जो घर का माहौल, नेटिव प्लेस होगा, उसमें मिलेगा। अच्छा। यानी कि वो सोर्स है। यानी कि यहाँ पर पहले हाउस का मतलब है कि आपको स्वयं एफर्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट की बात है मत, रिजल्ट रिजल्ट का परिणाम मत जानिए। ये आप समझिए कि कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ मिलने वाला है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्वयं एफर्ट करना है, स्वयं प्रयास करना है, दौड़ धूप करनी है, तब मिलेगा। ठीक है। फोर्थ हाउस आपका क्या हुआ? देखिए, सेकंड हाउस आपका क्या हुआ? सेकंड हाउस आपको जो क्या बताता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। तो उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? आप फैमिली आप वन। हाँ, बताएं मुरलीधर जी। फैमिली वन। हाँ, फैमिली वाणी आ जाएगी। तो यानी कि अगर हमको सेकंड से मिल रहा है, तो हमारे फैमिली वाले, अगर केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो फैमिली वाले हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करते रहेंगे। वाणी तो से कहीं प्रॉब्लम पैदा होती रहेगी। यानी कि सोर्स कहाँ से है? सोर्स सेकंड हाउस से हमको प्रॉब्लम आ रही है। अगर अच्छा हमारे लिए है, तो हमको सेकंड हाउस से घर का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, वाणी भी अच्छी हो जाएगी। और अगर फोर्थ हाउस से रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास वाहन का, प्रॉपर्टी का, इन सब से भी हमको क्या मिलेगा? एक माता से, फोर्थ हाउस माता का भी है। ठीक है। फोर्थ हाउस पूर्वज का भी है। एट हाउस भी है, फोर्थ हाउस भी है। अच्छा। हाँ, फोर्थ हाउस और एट हाउस है। और जितने भी पानी वाले हैं, वाटर एलिमेंट, हम पढ़ाए थे ना कि फोर्थ, एट और 12। फोर कौन? जी। फोर कौन वाटर है? बहता हुआ वाटर। बैठा एट कौन सा वाटर है? रुका हुआ वाटर। दुर्गंध। यानी कि आपका माइंड रुका हुआ है। और ट्वेल्थ कौन सा है? समुद्र वाला वाटर, जो आपके पास, खल। मुरलीधर जी, गोवा में। ठीक है। तो वो समुद्र का वाटर है, विशाल है, उसमें जो भी डालेंगे तो जाता जाएगा। तो जब ट्वेल्थ हाउस में गुरु है और चंद्रमा इंटरचेंज किया है, तो जितना लिक्विड श्रीमती जी डालती जाएंगी, समुद्र में जाता जाएगा, पता नहीं चलेगा कितना खर्च कर रही हैं। देखिए, ये आ गया ना। अब आपको हाँ बताते चले। हाँ, तो ये ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर है और इंटरचेंज हाँ किए हुए हैं। तो चंद्रमा हाँ। लिक्विड गैस है। तो समुद्र में कितना भी आप कमाएंगे, समुद्र में पैसा जाता जाएगा, और उसका था पता नहीं चलेगा कि अभी तो दिए थे, फिर खत्म कहाँ से हो गया बाप रे, एकदम सही है गुरुजी। है। यही एक हो। लाख पे 1 लाख रुपए दे दो, एक दिन में खत्म। तो ये हो जाएगा आपका। कहाँ हो जाएगा वो? चूंकि आप इंटरचेंज है और चंद्रमा लिक्विड गैस है, वहां पर है। इनको ज्यादा से ज्यादा घूमने का मन कहाँ करेगा? जहां रोज आपसे कहेंगे मुझे समुद्र किनारे ले चलिए।
हम्म, आस पास अगर है सी लेवल पे जाए, क्योंकि क्या है कि चंद्रमा 12th हाउस में एक तरफ से इंटरचेंज करके जब जा रहा है राशि में, तो इसका मतलब क्या है, चंद्र इनको शांति कहाँ मिलेगी, जब ये सी लेवल के पास रहेंगी। हम्म, ठीक है। और सी लेवल के पास कहेंगी, चंद्रमा है फूड, हम्म, और सी लेवल के पास बैठ कर जब तक खाना नहीं खाएंगी तब तक इनको मन की शांति नहीं मिलेगी। अरे वाह। ठीक है ना, वहां पर बैठ के अपना हाजिर तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और चूंकि जुपिटर से इंटरचेंज किया है, तो जुपिटर धार्मिक है, तो ये धार्मिक चीजों की तरफ भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, इनका रुझान भी धार्मिक चीजों की तरफ रहेगा, गुरु की तरफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम्म, केवल एक ही पक्ष है खर्च करना है, हाँ, ठीक है नहीं, ना। करेक्ट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पक्ष है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए कि इसमें जो प्लेनेट का नंबर होता है, अब वो बताता है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट हमारा मरकरी है, और मान लीजिए मरकरी यहाँ पर 8 हाउस में बैठा हुआ है, मरकरी, यही मरकरी मान लीजिए यहाँ पर बैठा होता, तो हमारा रिजल्ट कहाँ से आता, पहला, फोर्थ और एट से। हम्म, यानी कि हमको पहले हाउस में भी प्रयास करना पड़ता, फोर्थ से भी हमको आता, और 8 हाउस आपका ससुराल पक्ष है या तमाम चीजें पक्ष हैं, वहां से भी रिजल्ट हमको मिलता। कैसा मिलता ये स्टार लॉर्ड बताएगा। ओके। कैसा मिलेगा ये कौन बताएगा, स्टार लॉर्ड बताएगा। और सोर्स कौन बताएगा, जो कि प्लेनेट है। तो जो हाउस को वो बताएगा कि हमको यहाँ यहाँ से आपको सोर्स आएंगे। आप 8 हाउस आपका सोर्स है, अरे सॉरी ससुराल है, 8 हाउस आपका मैन्युफैक्चरिंग है, 8 हाउस आपका रिसर्च है। ठीक है, 8 हाउस आपका LIC एजेंट है, LIC चीजें हैं। 8 हाउस आपका तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। तो आपको अगर ये कह रहा है केतु, आपको 2 नंबर दे रहा है, केतु मान लीजिए आपको अपने रिजल्ट में 11 नंबर दे रहा है, हम्म, तो 11 नंबर हाउस क्या है, सभी इच्छाओं की पूरी करने वाली। हम्म, यानी कि पहले हाउस से, फोर्थ हाउस से, 8 हाउस से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हम्म, तो जो स्टार लॉर्ड होता है, वो हमको बताता है कि रिजल्ट कैसा होगा। हम्म, ठीक है, नहीं मैं रिजल्ट नहीं, ये मैं बताता कैसा होगा, ये बताता है कि मैं रिजल्ट दूंगा। ठीक है, मैं रिजल्ट देने के लिए क्या हूं, मजबूर हूं, मैं रिजल्ट दूंगा ही दूंगा। अब उस रिजल्ट का टेस्ट, जैसे हम्म, रिजल्ट का टेस्ट कैसा हुआ, मान लीजिए कोई ससुराल 8 से 11 मिला, अब उसको मान लीजिए कि अब उसका टेस्ट कौन बताएगा, उसका टेस्ट बताएगा सब लॉर्ड। अच्छा, टेस्ट, हाँ। हाँ, उप नक्षत्र स्वामी टेस्ट बताएगा। जैसे आपको ससुराल से क्या हुआ, सपोज कीजिए 11 नंबर, सपोज कीजिए यहां से बात जब आ गई, कहाँ है भाई, हाँ 11 नंबर आपको केतु जी दे रहे हैं, तो केतु जी 11 नंबर दे रहे हम्म, हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी सभी ओके। इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन केतु जो है वो कह रहा है, उसका जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम्म, मरकरी है, मरकरी का स्टार लॉर्ड मान लीजिए केतु के नक्षत्र में है, और इसका जो उप नक्षत्र है मान लीजिए चंद्रमा है। हम्म, तो ये आपका प्लेनेट लेवल है, ये आपका स्टार लॉर्ड लेवल पे है, और ये हम्म, आपका सब लॉर्ड सब लॉर्ड लेवल पे है। ठीक है। तो हम्म, मरकरी ने आपको क्या कहा कि कहाँ कहाँ से आपको सोर्स मिलेगा, वो रिजल्ट वहां से नहीं मिलेगा, रिजल्ट आएगा उसी हाउस से, रिजल्ट सोर्स आएगा। हाँ, सोर्स बनेगा, कि मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। तो भाई हाउस के तो बहुत से कारक हैं, कहीं ना कोई चीज इन्वॉल्व जरूर रहेगी। अब आ गया केतु ने रिजल्ट आपको सपोज कीजिए 11 नंबर दिया। ठीक है। और मरकरी का जो आपका रिजल्ट मिला, माने फर्स्ट, अब नंबर लिख रहे हैं, पहले हाँ, हाउस, फिर फोर्थ हाउस,
और 8 हाउस का रिजल्ट मिला, और केतु ने आपको 11 नंबर रिजल्ट दिया। इसका मतलब क्या सेंस हुआ? इसका सेंस हुआ कि पहले आप अपना प्रयास करेंगे। फर्स्ट हाउस, ये नंबर जो है अभी बताए हैं कि कहाँ से आपको मिल रहा है, पहले हाउस से आपको रिजल्ट प्राप्त होना है। फोर्थ हाउस से भी रिजल्ट प्राप्त होना है, माता से भी कुछ मिल सकता है, सुविधाएं वाहन से भी मिल सकती हैं, ठीक है, पूर्वज से भी कुछ चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, कुल कुल देवी भी होती हैं, कृपा भी उन पर हो सकती है, फोर्थ हाउस है, ठीक है, मन की सुख शांति है फोर्थ हाउस, ठीक है। तो फोर्थ हाउस आपके बहुत सी चीजें हैं। फोर्थ हाउस आपका वास्तु है, ठीक है, फोर्थ हाउस और प्रॉपर्टी भी है। तो आपको ये हुआ कि प्रॉपर्टी, इन चीजों से रिजल्ट मिलेगा। एट हाउस क्या है? आपका दुख है, पीड़ा है, और एट हाउस आपकी एस्ट्रोलॉजी है, एट हाउस आपका डीप रिसर्च है। लेकिन इन सबसे रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है 11 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों से मेरी इच्छाएं पूरी होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि जब भी 11 आ जाता है तो ये हो जाता है कि आपकी सभी इच्छाएं क्या होगी, ऑल विशेष कंप्लीट, सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। 11 नंबर। तो हाँ। केपी एस्ट्रोलॉजी में 11 नंबर हर चीज में आएगा तो समझ लीजिए कि आप एकदम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, अगर 11 नंबर आ रहा है तो। आपको जरूर ये देखना है कि कहीं 11 नंबर आ रहा है कि नहीं। शादी, अब देखिए यहीं पर, अब अभी अभी आगे नहीं चलेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 11 नंबर आ रहा है। अब मान लीजिए ससुराल कोई गया, 11 नंबर आ रहा है, तो ये तो पता चलेगा ससुराल से कुछ ना कुछ लाभ होगा, ठीक है। लेकिन मून ने आपको रिजल्ट कहाँ का दे दिया? 10 नंबर का, 10वां हाउस का दे दिया। मून ने रिजल्ट क्या दे दिया? 10 नंबर। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, केपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिस हाउस को लेते हैं, उस हाउस के पिछले वाले हाउस को हम निगोशिएशन में मानते हैं कि उसका जो है कटाव होगा। उसका क्या होगा? कटाव। वो इच्छाएं फुलफिल्ड जल्दी नहीं होंगी, जल्दी नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा कि आपने सोचा है। ओके। अब ये मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अब यही समझ लीजिए कि आप मान लीजिए सेकंड हाउस के बारे में सोच रहे हैं, तो सेकंड हाउस का निगोशिएशन कौन हाउस करेगा? उसका बर, तीसरा। उसका 12वां हाउस। उसका अच्छा 12वां हाउस। हाँ, ट्वेल्थ हाँ। हाउस। ट्वेल्थ हाउस ओके। खर्चे का होता है ना। तो हाँ ट्वेल्थ हाँ। हाउस, हर हाउस का जो ट्वेल्थ हाउस होता है, किसी भी हाउस का निगेट करता है किसी हाउस को। ओके तो ओके। पहले हाउस को निगेट कौन करेगा? 12वां। 12 नंबर। ठीक है। थ्री हाउस को निगेट कौन करेगा? 2 नंबर। 2 नंबर। पहले वाला 12वां हुआ ना। अच्छा जिस, पीछे हाँ, वाला। जिसमें हाँ। उसमें 1 घटा दीजिए, ओके ओके। 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। सेवेंथ हाउस का निगोशिएशन कौन करेगा? सिक्स का। तो इसका मतलब अगर सेवेंथ का लॉर्ड 6 में आ जाए तो प्रॉब्लम आ हाँ। जाएगी शादी में। हम्म, सेवेंथ हाउस आपका शादी का है, और हाँ। सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ चला गया? अपने से 12 चला गया। हम्म, तो नहीं कहते शादी होने में हमारी दिक्कत आ रही है, या बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, या लड़ाई हम्म, झगड़ा बढ़ सकता है। यानी कि इसका मतलब हर 12th हाउस अपने का क्या करता है? पहले वाले का हाँ, नेगोशिएशन करता है। बस ओके तो अब ओके। 11 आपकी इच्छा है, तो 11 का नेगोशिएशन कौन कर रहा है? ओ ऐसा देखना, अच्छा 10 कर रहा है, केंद्र हाँ कर हाँ। रहा है। तो आपको तो जहां, मतलब ऐसा। जहां नहीं, हाँ आपको जहां 1,000 मिलना चाहिए, वहां केवल हाँ हाँ 100 रुपए मिलेंगे। हाँ। यानी मेरा जैसा। यानी कि टेस्ट ऑफ रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ, टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या आया? अच्छा नहीं है। रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि आएगा नक्षत्र लॉर्ड ने कह दिया, तो रिजल्ट स्टाम्प पेपर पर आएगा। लिखित है कि हाँ। आएगा। लेकिन कैसा रिजल्ट आएगा, जरा सब लॉर्ड का नंबर देख लीजिए। मतलब सब सब लॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रांगेस्ट
ठीक है, सबलॉर्ड का अगर सबलॉर्ड किसी पर कह देता है कि अगर हाँ। हम रिजल्ट दे रहे हैं अच्छा, तो लगभग रिजल्ट अच्छा ही आता है। हम्म, तो यानी कि हम क्या कहते हैं, सबसे स्ट्रांगेस्ट सबलॉर्ड, देन स्टार लॉर्ड, देन प्लेनेट। उल्टा। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, दीक्षा समझ में आया? जी 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 सब सर। लॉर्ड इज ग्रेटर देन स्टार लॉर्ड, एंड स्टार लॉर्ड इज ग्रेटर देन प्लेनेट। प्लेनेट। This means Sublord is the greatest of all planets. हम्म। अभी अभी समझ में आया गुरुजी, वो मतलब अभी जो राहु महादशा मेरा चल रहा है, वो हाँ, राहु केतु के नक्षत्र में है, इसलिए किसके अभी मान किसके नक्षत्र में है? केतु केतु के। में है। इसीलिए मैं बोला था ना, जब से राहु चालू हो गया मैं ज्योतिष में घुस गया करके आपको बोला था। यस यस, हाँ दैट इज रीजन। हाँ। ओ, तो अभी अभी तो हम केपी के हल्का सा टच किए हैं, अभी तो हम आगे गए ही कहाँ हैं। कैसे देखना है, क्या देखना है, अभी हम बात बात करेंगे। अभी हम ये आपको बता रहे हैं कि अभी हम सेकंड की केवल व्याख्या कर रहे हैं। प्लेनेट, ये हट जाओ भाई, प्लेनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड की व्याख्या मैं कर रहा हूं केवल, कि इससे हम देखते क्या। पहला हमने बता दिया कि सभी नक्षत्रों पर बेस है केपी। दूसरा अभी हम प्लेनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड की क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब वही है कि जैसे कि 1 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, आप पेड़ के नीचे गए हैं, पेड़ के नीचे मान लीजिए मैंगो ट्री के नीचे गए, मैंगो ट्री के नीचे गए 1 और 4, यानी कि आप 1 माने आप स्वयं गए, 4 माने आपके घर के परिवार का कोई सदस्य भी चल दिया आपके साथ। ठीक है ना, दोनों लोग पेड़ के नीचे गए। तो उसका अब उसका स्टार लॉर्ड मान लीजिए केतु है, या आप स्टार लॉर्ड बदल लीजिए, जुपिटर बदल लीजिए। क्या बदल हाँ लीजिए, जुपिटर कर लीजिए। जुपिटर जैसे करेंगे, स्टार लॉर्ड थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं कि क्योंकि बार बार एस्ट्रोलॉजी केतु जी कहाँ आ जाते हैं, दूसरा थोड़ा कर लीजिए। ये आ गया जुपिटर, अरे भाई ये तो गायब हो जा रहा है, ये आ गया जुपिटर। तो जुपिटर ने मान लीजिए आपको रिजल्ट दे दिया 2 का। ठीक है, या आपको रिजल्ट दे दिया 11 का, 211। इसका मतलब 211 जब भी आएगा हर चीज में गेन होता है। हाँ। ठीक है, अभी हम सब आपको जितने भी कॉम्बिनेशन है लिखवा देंगे कि जेल कब होता है किसी को, लाभ कब होता है, चाइल्ड बर्थ कब होता है, सेकंड चाइल्ड कब होता है। तो हमारे हम बहुत सी चीजें हैं, उस पर हम बारी बारी से 15 दिन के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन में आपके एस्ट्रोलॉजी खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी तो इसमें तो बहुत है जिसका, तो अभी हम सोचते हैं कि एक ही दिन में, अगर मन कभी कभी करता है कि मुझे 24 घंटे पढ़ाते रहना चाहिए हैं? एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी है कि इसमें घुसते चले जाए, और जिसका मन वास्तव में लग गया ना, कि पूछिए मत एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है। सच में गुरुजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी नशा नशा की तरह है। बहुत अच्छा। अच्छा, जितनी एस्ट्रोलॉजी है, तो उसमें क्या है कि जितनी आप सुनेंगे उतना बढ़िया नींद भी आती है। मैं तो डेली आपका टाप चलता ही रहता है, मैं सोते रहता अच्छा, हूँ। अभी नहीं, कितना एक एक टाक तो मैं 10 10 20 20 साल सुनते रहता हाँ, तो फिर उसके बाद सुनते सुनते इतना अच्छा लगेगा कि फिर आपको नींद आ जाएगी, कान में पड़ा रह जाता है कभी कभी, हूँ। मेरे भी। तो हम ये बता रहे थे, तो आम के लिए आप गए, आम। तो ये हुआ कि आम तो पेड़ से हमको मिल जाएगा, 2 11 पेड़ से मिल जाएगा। और पेड़ से जब मिला, तो अगले वाले पर मान लीजिए जुपिटर, जुपिटर के बाद आ गए आपके यहाँ पर मार्स आ गए, मंगल देव। ठीक है, मंगल देव ने आपको रिजल्ट दे दिया, मान लीजिए इनका भी रिजल्ट आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए 6 नंबर का हम रिजल्ट ले लिए, 6 नंबर रिजल्ट ले लिए सपोज कीजिए। अब 6 नंबर क्या बताता है, 6 नंबर ये बताता है
कि सिक्स हाउस प्यून का होता है, चपरासी का होता है, सिक्स हाउस आपके रोग ऋण शत्रु का होता है, सिक्स हाउस क्लाइंट का पैसा होता है। ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि जो हमको रिजल्ट मिलेगा सिक्स हाउस से, यानी कि हमको आम तो मिलने की संभावना है, लेकिन वो जो आम होगा उसका स्वाद जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, बिटर होगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ बिटर होगा, तीता होगा, मतलब कि कहीं न कहीं आपको सड़ा मिल जाएगा, क्योंकि सिक्स, आप पराश्री लगा दीजिए, क्योंकि 6 8 12, तो जब भी त्रिक भाव आएगा तो रिजल्ट आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा कि जो रिजल्ट आप क्या कर रहे हैं, गेन करने की आशा किए हैं। अगर यही आपका 9th आ जाता तो आपको क्या होता, रिजल्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपका रिजल्ट अच्छा आता। 6 8 12 ना आए स्टार लेवल पे, यानी कि इसका मतलब जब भी हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं तीनों प्लेनेट को लेके बनाते हैं। ओके। किसको बनाते हैं, तीनों प्लेनेट को लेके मिलता है। ये देखते हैं कि 11th कै बार आया, किस लेवल पे 11th आ रहा है। अगर 3 बार 11th आ रहा है तो माने मान लीजिए स्टार लॉर्ड पर भी आ रहा है और सब लॉर्ड पर भी आ रहा है, इस लेवल पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 पर 11th आ गया, मैक्स प्रॉफिट होने की 100% चांसेस हैं। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर भी आ रहा है तो ठीक है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा होगा। 8 हाउस में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। माने जो सोर्स आप होगा वो कहाँ होगा, 8 हाउस से होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तब हमको प्राप्ति उसकी होगी। तो आपने केवल क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त होगा प्लेनेट लेवल पर, किससे प्राप्त होगा आप लोग बता दीजिए जरा, तो समझे, बताइए मुरलीधर जी, प्लेनेट लेवल का, प्लेनेट लेवल को हम क्या समझे। सोर्स सोर्स बताए थे मुझे। वेरी गुड। मतलब जहां से सोर्स, आपको जहां जहां से लोग उसमें शामिल होंगे। ओके। ठीक है, जो जो हाउस से उसमें क्या क्या चीज शामिल होगा, माता भी और वास्तु भी, जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, एक दिन हम 15 20 के एट्रीब्यूट्स लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा, पराशरी भी कंबाइंड हो गई। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जब हम हाउस की बात कर रहे हैं तो क्या कंबाइंड हो गई, पराशरी भी कंबाइंड हो गई। ठीक है, यानी कि और नक्षत्र भी कंबाइंड हो गया, तो क्या कर सकते हैं, पराशरी का ट्यून साइन है, बेस्ट ट्यून साइन केपी एस्ट्रोलॉजी। अब आपको बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर में देखेंगे प्लेनेट स्टार सब लॉर्ड पर और नंबर हाउस देखकर तुरंत आपको समझ में आएगा कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं हमारे जीवन में, किस किस हाउस से घट रही हैं और कैसा हमको रिजल्ट मिल रहा है। तब उसके बाद पराशरी में घुसिएगा, तब और आनंद आएगा। माने पहली नजर में जैसे नहीं होता है कि अगर क्या होता है कि जैसे किसी मैच हो रहा है, मान लीजिए इंडिया किसी से मैच हो रहा है, तो कभी कभी, अब मान लीजिए अभी ये तो आईपीएल हो रहा था, फाइनल में किसका हो रहा था, चेन्नई उसका, जो विराट कोहली की टीम। आरबीसी। हाँ, हाँ, आरबीसी। उस आरबीसी और मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन में हो रहा था, लेकिन लास्ट में आते मुंबई इंडियन में हो रहा था, दूसरे से हो रहा था, नहीं उससे हो रहा था ना, मुंबई इंडियन से था, किससे था मुरलीधर जी, मैं पता है। आईपीएल आईपीएल देखा आईपीएल नहीं नहीं। देखे थे, अच्छा मान लीजिए विराट कोहली की मैच हो रहा था। अब अभी हम थोड़ा सा याद करते हैं किससे होगा, मुंबई इंडियन से भी, शायद नहीं, मुंबई इंडियन तो निकल चुकी। खाली वो अरे बैंगलोर का वो याद है, गुजरात टाइटंस थी क्या शायद, नहीं गुजरात टाइटंस के साथ, वो नहीं जीता था जो। पंजाब 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 पंजाब, पंजाब का। आरसीबी एंड पंजाब, हम्म। आरसीबी एंड पंजाब। तो लास्ट वाला जो मूवमेंट था वो हुआ क्या था कि बड़ा टिपिकल हो गया था, हुआ था दीक्षा ना, हेलो दीक्षा आवाज आ रही है, तो अभी आ रही है। तो क्या हुआ, आरसीबी और पंजाब में था, तो बड़ा टिपिकल हो गया। तो अगर हमको क्या है कि जो आदमी अगर ये जान जाए कि रिजल्ट इन
माने आरसीबी जीत गई। ठीक है हम्म, दीक्षा, तुम्हारा वो आउट हो गया था। जी जी। अभी अभी आरसीबी एंड है। पंजाब में था। ठीक है। तो हम्म, अगर वो पता चल जाए कि आरसीबी जीत गई है, तो जब हम उसका 15-20 मिनट के बाद हाइलाइट्स देखते हैं, तो ये हम्म, संतोष रहता है कि कितना भी टिपिकल आ जाए, लेकिन रिजल्ट हमारा आरसीबी ही जीतेगा। मतलब हम्म, दिल धड़केगा नहीं इतना खतरनाक। हम्म, लेकिन जो हम्म, ऑन हाँ स्पॉट पे है और अभी हम्म, फ्यूचर में चल रहा है, उसमें तो ये हो सकता है कि इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। हम्म, तो मेरे कहने का यहाँ पर क्या सेंस है, मेरे कहने का इतना सेंस है कि जब हम केपी से कुछ पॉइंट जान लेंगे कि हमारे लिए ये नंबर्स, ये रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, किन किन हाउस से आ रहे हैं, तो पराशरी को जब उसमें इंटेक्ट कर देंगे, तो और बेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या रिजल्ट आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट में कुछ, आप यूं कह सकते हैं, कमियां आती हैं। कमियां क्यों आती हैं जानते हैं मुरलीधर जी दीक्षा? कमियां क्यों आती? नहीं। कमियां इसलिए आती है कि उस समय आपका बर्थ टाइम बहुत फाइन ट्यून होना चाहिए। हम्म, मिनट उनट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम्म, अभी अभी हम कैलकुलेशन कराएंगे आपको, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आज नहीं कर रहे हैं, कराएंगे। तो ये सब लाट जो है 2 मिनट 4 मिनट के बाद चेंज हो जाते हैं। अच्छा। और जब 2 मिनट 4 मिनट के बाद चेंज हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट, तो आपको लगेगा कि हमारा रिजल्ट तो निगेटिव है, लेकिन आ रहा है पॉजिटिव। हाँ हम्म, क्योंकि हम्म, किसी का भी बर्थ टाइम इतना एक्यूरेसी में नहीं रहता है। जब किसी का हम्म, बर्थ होता है तो डॉक्टर को बताने में कम से कम 5-6 मिनट 7 मिनट लग जाते हैं बाहर निकलने में। हम्म, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? भाई कोई किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ, अब भाई अंदर तो कोई घड़ी उड़ी पहन के जाता नहीं है, सब निकाल जाते हैं। फिर जब हुआ तो सब कुछ हुआ, बाहर आके नर्स बताई कि भैया आपको चाइल्ड हुआ इतने बज के इतने मिनट पे। अब घड़ी या तो फिर टांगी हुई हो, अब उसका तो जो भी स्थिति हो वो तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब वो बाहर आई तो आप अपनी घड़ी देखते हैं कितने बजे हुआ, आप ये सोचते हैं कि मान लेते हैं इतने बजे। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा पहले होता है। हम्म, हम्म, किसी का बर्थ जब जब भी आप सुनिए, तो ये समझ लीजिए अगर कोई बता रहा है कि 8:38 पर, तो आप समझ लीजिए हम्म, क्या कि उसका कहीं ना कहीं 35-36 भी होगा। क्योंकि उसका हम्म, फाइन ट्यून तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो गुरु जी 90% लोग का बर्थ डेट टाइम तो नहीं होगा, फिर केपी में कैसे? नहीं तो उसमें थोड़ा सा बीटीआर करना पड़ता है। वो क्या, अच्छा बर्थ अच्छा अच्छा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, और उसके लिए और कुछ नहीं किया जाता है। उसके हाँ लिए कभी कभी तो नहीं चेंज होता, 5-6 मिनट के बाद नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ प्लेनेट नहीं चेंज होते हैं। कुछ प्लेनेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसा जैसे जो कम ईयर्स में मूव में, जैसे चंद्रमा है। ठीक है। और शनि, हम्म, शनि अगर सब लॉर्ड लेवल पे आ रहा है तो जल्दी चेंज नहीं होता, उसके लिए थोड़ा समय लग जाएगा। जो जितने ज्यादा वर्ष का सब लेता है, जैसे वीनस कई वर्ष का लेता है, अपना फिनिश 20। 20 ईयर्स लेता है ना। 20। अपनी भी सुन, कितना लेता है, 20 ईयर्स का लेता है। हाँ हाँ 20 साल गुरु जी, 20 साल। 20 और शनि कितना लेता है, 19 साल लेता है। 19 साल। तो इसका मतलब ये प्लेनेट सब लॉर्ड लेवल पे चेंज होने में थोड़ा समय लगाते हैं। और सन क्या होता है, जल्दी चेंज हो जाता है। 6 साल। क्योंकि एक राशि में एक महीना तो रहता है। अब हाँ पूरे हाँ। घूमने में क्या लगेगा, 12 वर्ष एक हम्म, साल में। और शनि कितना लगेगा, पूरे घूमने में 30 वर्ष लगता है, इस बस। 30 ईयर्स लगता है। तो शनि हम्म, को चेंज होने में सब लॉर्ड लेवल पे ज्यादा लगता है। तो इसलिए जब भी हम इसका रिजल्ट की गणना करते हैं केपी की, तो थोड़ा सा पहले सब लॉर्ड को भी कंसीडर करते हैं। तो फिर ऐसा है तो गुरु जी, अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ में हम जान सकते हैं हमारा कितना सही है बर्थ टाइम, हाँ कितना गलत है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं। जब हम उसी को बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो हम हाँ इसका एक पार्ट बीटीआर भी करेंगे। हाँ एपी एस्ट्रोलॉजी में एक क्या करेंगे, बीटीआर भी करेंगे। तो अब
अभी हम आपको केपी का खूबसूरती बता रहे हैं हाँ हाँ। कि आप अपने पास टाइम को रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। पराशरी से भी करते हैं बीटीआर, अच्छा। हम्म पराशरी से भी बीटीआर करते हैं। लेकिन पराशरी में से जब आप रिजल्ट निकालने जाएंगे तो कोई भी प्लेंट कह रहेगा 2 घंटे के लिए कोई लग्न रहता है हाँ हाँ हाँ। विश्वामित्री, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसलिए इसको थोड़ा जानने के बाद पराशरी भी लगाएंगे तो क्या गजब का रिजल्ट आएगा, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। हम्म ठीक है, तो जब हम चार्ट का अध्ययन करेंगे तब करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में होता और क्या है, कैसे देखते हैं। तो पराशरी में क्या होता है, एक लग्न चार्ट होता है और एक नवमांश होता है। नवमांश दशमांश वो तो आगे वाला पार्ट है। तो मैं एक चीज, आप लग्न चार्ट मानते हैं, लग्न चार्ट से ही कंसीडर सब कुछ करते हैं पराशरी में। लेकिन केपी में आपको 2 चार्ट से करना पड़ेगा। केपी क्या करता है, पहला चार्ट को बोलते हैं नेटल चार्ट। देखिए दिखाई दे रहा है जहां लिखे हैं, हम्म हाँ ये आपका नेटल चार्ट है। ठीक है, हम्म यानी कि नेटल चार्ट का मतलब आपका बर्थ चार्ट ही और लग्न चार्ट ही। यानी कि यहां से हम कैलकुलेशन पराशरी पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगला वाला चार्ट इसका जो होता है वो होता है भाव चलित चार्ट बोलते हैं, या तो कुछ लोग केपी चार्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग निरायन भाव चलित चार्ट भी बोलते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग रहता है। किसी में भाव चलित लिखा रहेगा, किसी में केपी चार्ट लिखा रहेगा, किसी में निरायन भाव चलित चार्ट लिखा रहेगा। उसका सबका मतलब एक ही है। और लग्न चार्ट, नेटल चार्ट भी बोलते हैं लग्न को, बर्थ चार्ट भी बोलते हैं और लग्न चार्ट भी बोलते हैं। तो आपको ये तो समझ में आया कि कृष्णमूर्ति पद्धति में जब हम चार्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 चार्ट कंसीडर करेंगे। एक आपका लग्न पराशरी वाला, ठीक है, लग्न चार्ट, और दूसरा कृष्णमूर्ति चार्ट। केपी चार्ट माने कृष्णमूर्ति चार्ट, या भाव चलित चार्ट, या निरायन भाव चलित चार्ट। ये तीनों चार्ट आपके हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होंगे। माने रहेंगे एक ही, नाम से अलग रहेंगे। कोई कहेगा भाव, कोई कहेगा केपी, कोई कहेगा निरायन। जब आप उसको देखेंगे चार्ट को, किस चार्ट को, जो आपका एस्ट्रोसेज है उसमें केपी चार्ट लिखा रहता है। और अभी जब हम अभी अपना स्टार वाला खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा भाव चलित। दिखाई दे रहा है क्या, अभी ये शेयर नहीं हुआ होगा। उसमें क्या लिखा रहेगा, भाव चलित। एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ अभी हाँ सुना आ गया। हाँ आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा पढ़े हैं तो थोड़ा सा आनंद देखिएगा, अभी ज्यादा आनंद मत लीजिएगा केपी का। अभी तो बहुत चीज बताना बाकी है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी बस समझना है कि ये है क्या। देखिए, ये बर्थ चार्ट है। ठीक है, ये है भाव चलित चार्ट। ठीक है, तीसरे चार्ट को छोड़ दीजिए, तीसरे चार्ट को आप चाहे जो चार्ट बना सकते हैं इसमें। चाहे आप नवमांश, एक लोग नवमांश भी बना लेते हैं ताकि बर्थ और नवमांश का भी देख सकें, पराशरी भी यहाँ से देखें। और इन दोनों को देखिए, इन दोनों को लेंगे तो केपी का आनंद आने लगेगा। इन अगर यहाँ से हम नवमांश कर लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ नवमांश सा बना देते हैं, नवमांश चार्ट बना लेते हैं। तो देखिए नवमांसा चार्ट हो गया। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, अपने लग्न चार्ट से तुलना करेंगे, तो ये चार्ट आ जाएगा, पराशरी का भी आ जाएगा। हम्म यानी कि हम पराशरी को भी यहां से यहां देख सकते हैं कि बर्थ चार्ट में क्या हो रहा है, नवमांश में क्या हो रहा है। केपी को भी देखें यार कि केपी में हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, बर्थ चार्ट और केपी चार्ट में देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है। बात समझ आ रही है। ये अभी तो हल्का सा ये है हिंट। अब इसको हम आपको थोड़ा सा और इसमें बताते हैं कि क्या होता है। अब जरा इसको बदल देते हैं, कि किस में बदल देते हैं, उत्तर भारतीय में, नहीं तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये
अब जरा देखिए, अब हमसे मुरलीधर जी बात करेंगे और दीक्षा, दोनों लोग। देखिए कौन पकड़ लेता है। ये मान लीजिए रीजनिंग है। ये क्या है, बहुत एग्जाम देते हैं ना रीजनिंग का, तैयारी करके एग्जाम दिए होंगे ना। जी। अब देखिए बर्थ चार्ट और भाव चली चार्ट में जरा दोनों चार्ट पढ़कर बताइए कि अंतर क्या आ रहा है। जैसे नहीं आता कि इनमें 10 गलतियां ढूंढो। हाँ, एक तो आता है ना हम्म। भाई, जी जी। आता है ना जी। मुरलीधर जी। तो हाँ इन दोनों चार्ट में प्लेनेट देखिए, अब हिंट दे रहे हैं आपको। प्लेनेट को हम्म। देखिए और राशि को देखिए, क्या अंतर आ रहा है। अब बताइए हमको। इसमें सर ये जो वीनस है वो हाँ, 1 नंबर राशि से चल के 2 नंबर में आ गए हैं, हाँ, दो ये नंबर में है इम्पोर्टेंट इसमें है। से। और इसमें ये एक नंबर। समझ में आया मुरलीधर जी। हाँ हाँ हाँ। ये अभी देखिए, ये आपके शनि 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 इधर 12वें में है, उधर हाँ, 11वें में। हाँ, अब यही देखिए। हाँ ये आपका बर्थ चार्ट में बता रहा है कि वीनस, आप बर्थ चार्ट देखकर बड़े खुश हो रहे हैं कि वीनस तो हाँ हमारा फिफ्थ का रिजल्ट दे रहा है। हम्म। हाँ। लेकिन वास्तव में आपको रिजल्ट फोर्थ हाउस का मिल रहा है। यानी कि आपको वाहन गाड़ी सब सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और आप सोच रहे हैं कि वीनस तो हमको पढ़ाई बहुत करा रहा है, हमको फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए। हम्म। यानी कि प्लेनेट वास्तव में कहाँ का रिजल्ट देता है, इसको देखने के लिए जब हम हाउस की बात करेंगे तो हम केपी भाव चलित की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। हम्म, बात समझ में कुछ आ रही है, हिंट? माने जी अगर जी। हम कहे कि वीनस कहाँ कहाँ का रिजल्ट दे रहा है, तो बर्थ चार्ट हम्म, नहीं देखेंगे। हम्म। हम्म, कहाँ कहाँ रिजल्ट दे रहा है। हाँ। एक अगर ऐसा है तो गुरु जी डायरेक्टली हम लोग भावचलित से पराशरीर पड़ेगा तो वो सही रहेगा। पर भाव चलित से, उसमें पराशरी में बोलते हैं चलित चार्ट। हाँ हाँ उसमें क्या बोलते हैं, चलित चार्ट। तो अब इसका कहने का सेंस क्या है, कि सहने का सेंस है फिफ्थ का भी रिजल्ट कहीं ना कुछ प्राप्त होगा, और मैक्सिमम रिजल्ट आपको फोर्थ हाउस का प्राप्त होगा। ऐसा अच्छा वो। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बर्थ चार्ट को निग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, ओके ओके, ऐसा नहीं वो है बेस रहेगा। वो हाँ बेस रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि बर्थ चार्ट को हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्योंकि जब हम हाँ। इसमें परास केपी और पराशरी जब ज्वाइंट करेंगे, तो फिफ्थ और फोर्थ का रिजल्ट आप दोनों कंबाइंड करके बोलेंगे। ओ, हो। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हाउस लिखा रहेगा, तो जरा आप एक चीज देख लीजिए कि वीनस कहाँ कहाँ का रिजल्ट दे रहा है। ये देखिए वीनस, देखिए। यस। अब अभी हम केवल वीनस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। जी वीन अभी अगर वीनस। अगर कोई कहे कि वीनस किन किन हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो क्या, कहाँ से बताएंगे। हाँ, इधर भाव इधर स्क्रिप्ट भाव चलित से। सिग्निफिकेटर। हाँ, हम्म। जिसका सिग्निफिक जहाँ का सिग्निफिकेटर, वो भी हम बता रहे हैं। अभी देखिए वीनस, आपको ये यहाँ से आना चाहिए कि वीनस जहाँ बैठा है और जहाँ जहाँ उसकी राशियां हैं, इसमें भी राशियां देखेंगे। अभी देखिए आपको एक हाँ। चीज और बता रहे हैं इसमें। देखिए वीनस, ये है हम्म। फोर्थ हाउस का रिजल्ट देगा। 4,000 अब हो वीनस गया। देखिए, ये 2 नंबर, ये कहाँ का रिजल्ट देगा, फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाँ हाउस। केपी आ रहा है ना, और अरे पराशरी भी आ हाँ जी, रही है। राशि। हाँ ठीक है, फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा, और कहाँ का देगा, टेंथ हाउस का। 10। तो यानी कि वीनस का रिजल्ट क्या हुआ, 4, 5 एंड 10। 10। यानी कि वीनस आपको चौथे घर का रिजल्ट देगा, आपकी चीजों को ठीक कराएगा, और 10वें हाउस में रहकर अपनी राशि में रहकर क्या होगा, प्रोफेशन भी देगा। रोटेशन। ठीक है। तो वीनस का रिजल्ट जरा चेक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेटर, और ये है वीनस। इसका रिजल्ट देखिए कहाँ गया वीनस का रिजल्ट भाई। अभी हम ये देखिए, ये जो ये। सिग्निफिकेटर है, हमें आपको बता हम्म। रहे हैं, ये जो सिग्निफिकेटर है, ये सभी को मिलाकर बनाया गया है, सब लॉर्ड हम्म। स्टार लॉर्ड सबको।
केवल वीनस को अगर देखना है तो देखिए 5 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है और 10 भी मिल रहा है। तो फिर सिक्स्थ कहाँ से आया गुरु? अरे 6 स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का भी मिल के रखा हुआ है ना। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, अब यहां से देखिए वीनस किसके नक्षत्र में है? सन के सन नक्षत्र। पे। देखिए इसमें हाँ आपको कोई खोजना नहीं है, इसमें आपको हाँ स्टार लॉर्ड ले है, ये नक्षत्र है आपका, ठीक है। स्टार लॉर्ड दिखाई हाँ। दे रहा है, इस कॉलम में सीधे चले आइए और ओके। वीनस के ठीक सामने आ जाइए। क्या हम्म मिला? सन, सन मिल गया। हम्म तो यानी कि वीनस का रिजल्ट कौन दे रहा है? सन दे रहा है। हम्म, वीनस का रिजल्ट कौन दे रहा है? सन सन। दे सन। रहा है। और सन कहाँ बैठा हुआ है? इसी में देखिए, 6 नंबर हाउस में। 6 नंबर। नंबर। तो यानी कि 6 का रिजल्ट आ रहा है। हमसे पूछ रहे थे 6 कहाँ से आ रहा है ना। हाँ ये देखिए हाँ 6 आ हाँ। गया। मतलब इसका मतलब इसमें सब मिला दिया है ना। अब अब यह मिला दिया, सब ओके मिला ओके। दिया है। सिग्निफिकेट, सिग्निफिकेटर का मतलब उसके प्लेनेट, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड को सबको मिला दिया है। अभी हम बहुत चीज आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको थोड़ा सा इन सब का सॉफ्टवेयर का मतलब बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको देखना है। तो आप देखिए, और सन कहाँ का लॉर्ड है ये भी देखिए, 8 का, रेत का हम्म मिला। 4 5। तो अच्छा, यानी इसीलिए देखिए 8 भी आया। 8 भी आ गया। अच्छा। आ गया कि नहीं आया? हम्म यानी कि प्लेनेट लेवल पे और स्टार लेवल का रिजल्ट आ रहा है। हम्म। हम्म अब उसके बाद आगे सैटर्न आया। अब इसके आगे के अभी सैटर्न की भी बताएंगे, सैटर्न कहाँ बैठा है, किसके पास बैठा है, उसकी भी बात करेंगे। उसको भी लेवल आना चाहिए, ठीक है, सैटर्न और ये चीज। हम्म। तो अभी इसकी ये 4th लेवल का होगा। तो इसलिए अभी इसको 2 लेवल तो आप तो ये है, प्लेनेट लेवल और सिग्निफिकेटर लेवल। अगर इसको हम मानेंगे तो यहाँ पर भी हम सैटर्न को अगर हम देखें तो इसका स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न कौन सा रिजल्ट दे रहा है? पहले का, दूसरे का। पहला जहां बैठा है, दूसरा है। हम्म, वास्तव में इसमें सिग्निफिकेटर और क्या जुड़ना चाहिए? 1 और 2। और टू। 2 भी होना चाहिए। 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात, अभी सैटर्न देखिए, क्योंकि सैटर्न, ये देखिए इन सब का भी मतलब है जो ये बने हुए हैं, हम्म। ये जो स्टार बने हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इसके बाद की बात अभी हम इस पर हम चर्चा करते हैं आपसे, इनको क्या कहेंगे। अभी हम आपको कहने जा रहे हैं, ये अपना पॉइंट पर हम आते हैं, ये वाला। तो हमने अभी आपको बताया प्लेनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि देखना क्या है, नेटल चार्ट, बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट, भाव चली चार्ट, केपी चार्ट, निरायन भाव चली चार्ट, तीनों चार्ट कहते हैं। तो प्लेनेट कहाँ बैठा है, इसको इसके कहाँ से देखेंगे हम? भाव चलित से। हाँ भाव चलो। चली से, वेरी गुड। तो नेटल चार्ट से क्या देखेंगे मुरलीधर जी? ऐसे थोड़ा ही आया है। मतलब हाउसेस हाउसेस। नहीं, नहीं, हाउसेस, हाउसेस। हाउसेस तो भाव चली से देखेंगे। प्लैनेट्स प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, राशि। राशि। राशि, राइट। यानी कि अगर कोई कहेगा कि किस हाँ राशि में बैठा है, तो ये हाँ। राशि कहाँ बताएगा? D1 चार्ट। इसको केवल लग्न। हाँ, इसको D1 भी कहते हैं। देखिए इसको भी लिख दे रहे हैं आपको, ये नहीं लिखे थे। इसको भी एक चीज और लिख दीजिए। ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये आ जाए। अभी मुरलीधर जी, आप उसके बहुत तेज तर्राक आदमी है, किसके? सॉफ्टवेयर के, है ना। D1, इसको क्या कहेंगे? D1 चार्ट भी कहेंगे। तो D1 चार्ट, नेटल चार्ट, बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट। तो अगर हम बोलेंगे D1 चार्ट की बात करेंगे, D1 चार्ट की जब बात होगी, तो इसका मतलब क्लियर कंसेप्ट है कि जब हम साइन की बात करेंगे तो D1 चार्ट से करेंगे, ठीक है। और जब हम हाउस में प्लेस की बात करेंगे कि वो प्लेनेट कहाँ प्लेस है, वास्तव में रिजल्ट कहाँ का मिल रहा है, उसकी हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाव भाव चलित। चलित की। ऐसा क्यों? हम्म। ऐसा क्यों?
इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हम्म, कि मेरा प्लेनेट लग्न में यहाँ है, भाव चलित में वहां जा रहा है। एक चीज और बता दें आपको कि कुछ कुछ जो हाउस के नंबर्स हैं भाव चलित में वो रिपीट होते हैं। हम्म। क्या सेंस है उसको जरा मैं आपको देखता हूं, किसी का भी लगाकर। एक सेकेंड, कोई ओपन। देखिए भाव चलित में क्या है, देखिए ये 10 11 12 1 नंबर देखिए कहीं चेंज तो नहीं है। एक ही नंबर कहीं दो जगह लिखा है, नहीं, ये तो सही है। दूसरा चार्ट कोई फॉलो कर लीजिए किसी में। सपोज कीजिए अवनी पांडे एंट्रेंस, जिसका भी हो, चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए मुरलीधर जी किसी और का भी चार्ट दिख नहीं रहा है मुझे। चार्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। कारण शेयर क्या है शेयर नहीं किया। कि वो पहले वाला शेयर है ना, ये नहीं शेयर है। ओके हाँ ओके ओके ओके, आ गया। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, आ गया, हाँ। ठीक ठीक है। जरा इसमें देखिए 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5, इसमें भी वही, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाव चलित में कोई भी राशि दो बार रिपीट नहीं हुई है। अभी कुछ ऐसे भी आएंगे कि जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। मेरा मेरा लगा दीजिए गुरु। आपका, एक सेकेंड, आपका भी लगा के उसमें देख है लेते हैं। कुछ चेंज। देख लेते हैं। मुझे पहले एक ये देखिए, इनका देखिए 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, इसमें चार्ट में देखिए। हाँ 2 2 2 बार, 8 8 2 बार। राइट, यही मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ कि दो कुछ दो। चीजें ऐसी होती हैं कि हम्म, देखिए आपका ये D1 चार्ट है वास्तव में। जो आपका D1 हम्म। चार्ट है, इसमें आपकी कौन हम्म, लग्न की पत्रिका है, धनु लग्न की पत्रिका है। तो जब धनु, जरूर। ठीक हम्म, है, जो आपका धनु लग्न है सेजिटेरियस, इसमें तो भाई जब कोई भी हमारे पराश्री में D1 में रहता है तो राशियां तो लाइन से ही रहेंगी। 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब हम केपी की बात करें किसी में, तो अब केपी में देखिए धनु लग्न की ये 9th आया है, 9th के हम्म, बाद क्या आया, 10th, 11th गायब हो गया। 12। हम्म, हाँ। अरे ऐसा कैसा। हाँ 11th हाँ, किधर गए फिर। आप फिर वही तो बता, अभी तो बता रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं ना। अब क्या आ गया, 12th आ गया, हाँ फिर 1 आ गया, 2 देखिए 2 बार आ गया। हाँ। आ गया, हम्म, 2 कै बार आ गया, 2 बार। 2 बार। 3 एक बार, 4, 5 गायब। हम्म, यानी कि जो गायब उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ओके। 6 7 8 2 बार। तो ऐस ये जो कुंडली बनी हुई है, इसका क्या रीजन है, हम्म, इसका सर इसमें क्या रीजन है। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि अभी आज हम बता रहे हैं कि ये हमारा वास्तव में जो जोडाइक है प्लेस, ये हमारा एकदम प्योर सर्किल पे आधारित है। हम्म, सर्किल माने 360 डिग्री, हम्म। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, एग्जैक्ट 30 डिग्री। अच्छा 360 बाय। 12, चूंकि 12 12। 12 12 हाउस हैं। हाँ। जो चूंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, जोडाइक साइन है, तो उसमें क्या होता है जब हम जोडाइक की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आपका कौन, जितने भी ये सर्किल है, सन के चारों तरफ जो क्रांति पथ, इसको बोलते हैं क्रांति पथ। क्या बोलते हैं, हम्म,
क्रांति पथ में जो प्लेनेट घूमते रहते हैं वो एक सर्किल में घूमते हैं, और सर्किल का मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कितना होता है? 360 डिग्री। अच्छा, सर्किल में सर्किल 360 डिग्री आया कैसे? अब हम मैथमेटिक्स के आपको बता दे रहे हैं। देखिए, एक सीधी लाइन होती है, ये कितनी होती है? 180 डिग्री की। 180। ये देखिए मुरलीधर जी, देखिए पहले, एक इसको बोलते हैं क्या है? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा कितने के डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ऊपर भी 180 डिग्री बना, नीचे भी बना दीजिए। अब ये देखिए, तो ये क्या बन गया? सर्किल बन गया। 180 ऊपर और 180 नीचे बन गया। तो अब ये किसका निर्माण हो गया? एक सर्किल का। सर्कल। तो एक सर्किल कितने डिग्री का? 360 डिग्री। 180 ऊपर 180 नीचे। तो अब इसमें कितने हाउस हैं? 12। 12। जैसे अब ये नहीं होता है, जब हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? अगर 4 बनानास की प्राइस 64 रुपीज है, 4 बनानास कितना मिलता है? 64 में। तो 1 बनाना कितने मिलेगा? 6। ठीक है, तो आप मान मान लीजिए 64 छोड़ थोड़ा कम कर लीजिए, 24 कर लीजिए। अब 64 ज्यादा हो जाएगा इस भाई, 4 बनाना 64 रुपये थोड़े मिलेगा। मान लीजिए 6 रुपए। हाँ 24 रुपीज मिला। ठीक है, तो 1 बनाना की प्राइस कितनी हो गई? 24 डिवाइडेड बाई डिवाइड 4। बाय। मतलब जितना प्राइस रहेगा उतने, जितने संख्या रहेगी भाग दे दीजिए। तो 4 4 6 जा 24, 4 6 24। तो 1 बनाना कितने का मिलेगा? 6 रुपए का। तो अब यही यही देखिए कि पूरा जोड़ाई कितने का है? 360। और 360 में कितने हाउस आ रहे हैं? 12। 12। तो ये इधर देखिए, पहले कैलकुलेशन देखिए। 12 हाउस इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। 12 हाउस किसके बराबर हो गया? 360। तो 1 हाउस किसके हो गया? 360 से हम क्या करेंगे? 12 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 × 36। यानी कि इसका मतलब 1 हाउस कै डिग्री का? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो आप एक अब नई चीज, अब देखिए, अब हम धीमे धीमे केपी के सागर में आपके उतर रहे हैं। अब डिग्री पर, तो जब भी डिग्री भी आपका होना चाहिए, तो 1 हाउस कै डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन भाव चलित में ऐसा नहीं होता है। केपी ने कहा कि वास्तव में, या जो पहले बताया गया रियलिटी में, कि जब आगे है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है? स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल है, अंडाकार है। बात समझ में आ रही है? हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? इलिप्टिकल है। इलिप्टिक। बात समझ में आ रही है मुरलीधर? यस 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 जी। मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर होगा तो बता दीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत आ रही है। वैसे मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ये आपका एग्जैक्ट आ गया 360 डिग्री। सर्किल पूरा बन गया। और ठीक है, ये पूरा क्या बन गया आपका? एग्जैक्ट बन गया। लेकिन ये भाव चलित में तो क्या बना कि कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि नहीं, यहां पर जितनी हाउस हैं सब इक्वल में डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल है, अंडाकार, जिसको बोलते हैं ऐसे है। आप जब भी देखेंगे अर्थ शेप, तो स्फेरिकल नहीं होता है, क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। तो इलिप्टिकल जब होता है, इसका मतलब जब भी इसको हम 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो कुछ हाउस बढ़ जाएंगे, कुछ हाउस गायब हो जाएंगे, क्योंकि 360 डिग्री इसमें आएगा ही नहीं। इसमें सर्किल में 360 डिग्री आता है, इलिप्टिकल में 360 डिग्री नहीं आता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हर हाउस इक्वली पार्ट में डिवाइड
नहीं रहता है, इसलिए कुछ राशियां अगले राशियों में चली जाती हैं और कुछ राशियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्योंकि हर राशि को हमको मिनिमम 30 डिग्री तो कवर करना पड़ेगा। हम्म हर राशि को हमको बर्थ चार्ट के हिसाब से स्फेरिकल कितना है नहीं है, तो स्फेरिकल तो लगभग होता ही है। 30 डिग्री हम्म मान के चलते हैं, कम से कम कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। हम्म तो हर हाउस को कम से कम 30 डिग्री तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर हम्म 30 डिग्री मेंटेन नहीं कर पाता है, इलिप्टिकल में आता है, तो 30 डिग्री तो मेंटेन करेगा ही। लेकिन अगर हम्म 30 डिग्री से कोई हाउस 33.33 का आया, तो इसका स्पेम कहाँ जाएगा, सेकंड हाउस हम्म, में पहुंच जाएगा। second house। कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड हम्म, हाउस पहुंच जाएगा। यानी कि ये 9 बारी गिनती एक बार यहाँ फिर आ जाएगी। हाँ, बात समझ आ रही है। तो अब हम्म, देखिए 9, 10, 11, 12, कल इसको और बढ़िया बताएंगे। 1, 2, हम्म, जैसे 2 यहाँ आया, तो दो हम्म, का जो स्पेम हाउस का हुआ, वो क्या हुआ, 2 का स्पेम का हाउस बड़ा हुआ। यानी कि वो हम्म, फिफ्थ हाउस भी कवर कर लिया और सिक्स्थ sixth हाउस house। भी कवर कर लिया। यानी कि जब कोई हम कहें कि बीनस का रिजल्ट आपको मिलना है, तो हम केवल 2 इसको नहीं लेंगे, यानी कि हमको 5 का भी रिजल्ट मिलेगा और ठीक। 6 का भी। कब? और जो गायब है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 11 नंबर गायब है, अगर हम कहें कि हम्म, शनि कहाँ का रिजल्ट देगा, तो देखिए बताइए जरा, शनि कहाँ का रिजल्ट देगा, आप लोग बताइए यानी शनि। दो हाँ, नंबर हाउस का देंगे रिजल्ट। शनि एक तो आपको जहाँ सैटर्न बैठा बैठे हुआ हैं। है, एक 12 नंबर हाउस एक पे। तो सैटर्न कहाँ है, मुरलीधर जी बताइए। 12 मील बैठे। प्लेसमेंट राइट। एक तो आपको हम्म, 12th हाउस का, ये 8 नंबर नहीं देखेंगे, ठीक है। नहीं, हाँ, 12। अभी 8 नंबर देखेंगे। एक तो हम देखेंगे शनि जहां बैठे हैं 12th का रिजल्ट मिलेगा। और एक शनि की जहां राशियां हैं, सेकंड और थर्ड का। सेकंड। सेकंड और थर्ड कैसे है, उसकी राशियां बस कौन कौन सेकंड सी है। है, 10th और 11th होती है ना, मकर और कैप्रिकॉर्न। हाँ, अरे 11th है अरे ना। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। हाँ एक्वेरियस। हाँ हाँ तो हाँ एक्वेरियस तो गायब हो गया ना आपका, 11 क्या हो हाँ गया, हाँ, गायब हो गया। तो रिजल्ट केवल हम्म, क्या मिलेगा, 10th का ही मिलेगा। हाँ, माने 12 का मिलेगा और केवल 2 का मिलेगा। अच्छा ओके। बात समझ आ रही है। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ अभी देखिए ऐसा है कि अभी जो सामने वाली टीम है वो बहुत रन बना दी है। अभी हम लोग को और ज्यादा रन बनाना की जरूरत है। ठीक है, अब धीमे धीमे जैसे ही हम इसको फाइनेंस प्रोग्राम में जाएंगे वैसे ही, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पार्ट हम इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिए कि आज थोड़ा सा स्लाइटली इसको समझे रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको समझने में कल ज्यादा आसानी आएगी। तो उसका सेंस ये है, मेन इसका रीजन यही है। एक स्फेरिकल मान के चला जाता है और एक क्या माना जाता है, इलिप्टिकल। इलेक्ट्रिकल। इलिप्टिकल माने जैसे अब ये गेंद, अब ये समझ लीजिए मुरलीधर जी, ये गेंद, ये मान लीजिए बॉल है, बॉल कैसी है, पूरी गोल है। बॉल कैसी होती है, गोल। और ये आपका मान लीजिए एग है, अंडा। ये पूरी गोल नहीं रहती, थोड़ा सा चपटा रहता है किनारे किनारे, इसीलिए बोलते हैं उसको इलेप्टिकल पार्ट। ये इक्वली भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम इक्वली भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वली भाग में डिवाइड करेंगे तो 360/12, 360। लेकिन इलेप्टिकल का जो आंसर आएगा वो 360 डिग्री नहीं होगा। नहीं अगर आएगा, ओके। 360 डिग्री में हम डिवाइड करना चाहेंगे, तो कुछ हाउस दूसरे हाउस में जाएंगे, कुछ हाउस गायब होंगे। हम्म कुछ हाउस दूसरे हाउस में जाएंगे, कुछ हाउस क्या हो जाएंगे, गायब। क्योंकि 30 डिग्री से जैसे हम कंसीडर करना शुरू करेंगे, तो 30 डिग्री जब कंसीडर करना हम शुरू करेंगे यहाँ से, अब इसको हम 12 पार्ट में देखिए, जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे, तो कुछ हाउस छोटे बन जाएंगे और कुछ हाउस क्या हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे इलेप्टिकल में। लेकिन सर्किल में एग्जैक्ट हम कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट आएंगे। हम्म, तो यानी कि जब हम 30 डिग्री की बात करेंगे, तो कुछ स्पेम किसी 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 में तो
आएंगे पूरे, जैसे अभी हाँ हाँ। इसके पहले हम देख रहे थे उसमें आ रहे थे, किसी किसी में नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो वो हाउस क्या है, पहले वाला हाउस गेन कर लिया, या तो वो हाउस दूसरा वाला हाउस इतना गेन कर लिया कि अगली वाला हाउस क्या हो गया, गायब हो गया, उसका रिजल्ट गायब हाँ, हो गया। बस। गए हो, ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि सैटर्न का जो प्रॉब्लम आ रही है, 11 नंबर से हमको प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाउस 11 नंबर आपका कहीं दे रहा है, कहाँ दे रहा है? ये मरकरी बैठे हैं, सन बैठे हैं, केतु बैठे हैं पराशरी में, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर हाउस का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हाँ। यानी कि केतु का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यार केतु का रिजल्ट तो कट होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाव चलित ये बताता है कि वास्तव में प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है, रियल में प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, कहाँ ओके। पर एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। देखिए मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। अब जैसे प्लेसमेंट यहां पर है वीनस आपका फोर्थ में, लेकिन आपको ये प्लेसमेंट देखना है केपी में प्लेसमेंट कहाँ है, थर्ड हाउस में है। थर्ड में। थर्ड। ठीक है। तो जब हम वीनस का कंसीडर करेंगे कि वीनस कहाँ कहाँ का रिजल्ट देगा, तो एक बात करेंगे कि थर्ड हाउस का रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वीनस की राशियां कहाँ हैं, वीनस की राशियां देखिए, जो राशियां इसमें हैं, इसमें जैसे इसमें 2 नंबर 6 का है, लेकिन इसमें रिजल्ट फिफ्थ का भी आपको मिलेगा। कोई कहेगा बीमार होंगे, तो कहेंगे नहीं, बीमार भी होंगे और ठीक भी होंगे, क्योंकि 6 को रोग ऋण शत्रु है, और इसको निगेट कौन करेगा, उसका 12वां, फाइव 6 का। एक नंबर। हाँ, 6 को निगेट कौन करेगा, 6 हाउस को, इसमें से 1 घटा दीजिए, बाद में। 12वां होता पांच है ना, नंबर। 5 हाउस नंबर। पांच। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया पांचवा ना। हम्म। तो 5वां हाउस 6 को क्या करेगा, निगेट करेगा। तो अब चूंकि 5वें भी कै नंबर साइन आ रहा है, 2 नंबर, और 6 में भी कै नंबर आ रहा है, 2 नंबर, तो हम कह सकते हैं कि आप बीमार भी होंगे और ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल किससे करें, बर्थ चार्ट से करें, तो बर्थ चार्ट में कहेंगे केवल हम बीमार होंगे, 2 नंबर, और वीनस बैठा है यहाँ पर। ठीक है। तो यानी कि आपको कहाँ कहाँ का रिजल्ट मिल रहा है, तो 1 2 और 7 देखिए गायब है। 7 क्या हो गया, देखिए मुरलीधर जी, 7 क्या हो गया, गायब। अब आप अपने चार्ट का रिजल्ट कल आप लोग बताइएगा हमको कि किन किन हाउस का प्राप्त हो रहा है। तो शेष आगे चीजें हम अभी आपको बताएंगे, अभी तो इसमें थोड़ी चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। अभी तो हम आपको कहाँ गए, ये यही हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। और और एक सेकंड, हाँ ये देखिए, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि नेटल चार्ट और भावचलित चार्ट, केपी चार्ट, प्लेनेट स्टार सब लार्ट, ठीक है। अब आएगी टेंटेड प्लेनेट, अनटैलेंटेड प्लेनेट। इसको लोग, वास्तव में टेंटेड होता है, टेंटेड माने किराएदार, ओके। ठीक है। अनटेंटेड माने जो किराएदार ना हो, तो इसको लोग बोलते हैं टैलेंटेड बोल देते हैं, अनटैलेंटेड बोल देते हैं। इनका इनका क्या सेंस है, इनका सेंस है कि अगर अनटैलेंटेड प्लेनेट हुआ तो स्टार लॉर्ड से पहले अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अच्छा। बात समझ आ रही है, स्टार लॉर्ड तो उसका बाद में रिजल्ट देगा, कहेगा पहले हाँ मैं रिजल्ट दूंगा, अनटैलेंट मैं अनटैलेंटेड प्लेनेट हूँ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आपकी चर्चा क्या करेंगे, रूलिंग प्लेनेट। अभी आप निकाल सकते हैं कि आपको वहां जाना है, रूलिंग प्लेनेट कह रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। गाड़ी आपको कौन सी अभी लेनी है, गाड़ी आपको अभी कौन सी मिलेगी शाम तक, किस गाड़ी में हम जाएं, रूलिंग प्लेनेट बताएगा। आपके साथ 3 महीने के बाद कौन सी घटनाएं घटेंगी,
रूलिंग प्लेनेट बताएगा। हम्म। आपका लड़का इंजीनियर, आपके पास ऑप्शन दो स्कूल के हैं, ऑप्शन आ गया कि हम किस स्कूल में एडमिशन कराएं, रूलिंग हम्म। प्लेनेट बताएगा, रूलिंग प्लेनेट। हम्म। ठीक है। और हम्म। इसके बाद कोई अपने मन की बात जानना चाहता है तो हम तुरंत केपी चार्ट का प्रश्न कुंडली बनाएंगे, वहां से बताएंगे। तो अभी हम और आगे धीमे धीमे इसकी गहराइयों में उतरते क्या कहेंगे, जाएंगे। फिर उसके बाद नक्षत्र नाड़ी क्या होता है, फोर स्टेप थियरी क्या होती है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप अपने हाउस में अगर कोई हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उस प्लेनेट को शिफ्ट कैसे करेंगे। हम्म। उस प्लेनेट को अगर मान लीजिए शनि बैठकर आपको लगातार पेन दे रहे हैं तो शनि को हम्म। वहां से हम मूवमेंट कराएंगे। कैसे मूवमेंट कराएंगे, बाई रेमेडी द्वारा। उसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। ठीक है। आपकी प्लेनेट की संबंधित चीजों को उस हाउस के उस डायरेक्शन में हम प्लेस कर देंगे, यानी कि वो प्लेनेट वहां ना होकर आगे चला जाएगा। तो अब ज्यादा अगर आपको सब बता देंगे तो आपकी खोपड़ी को जो है थोड़ा सा ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग धीमे धीमे देखिए, मुरलीधर और दीक्षा, हम लोग क्या जी। करेंगे, बहुत आराम से धीमे धीमे पढ़ते हुए एक एक चीज को स्टेप को समझते हुए, कितना दिन भी लग जाए, ये कोई देखिए, एक होता है क्या होता है, प्रोफेशनिस्ट। हम्म। तो अब प्रोफेशन होता है तो भाई इतने टाइम पर हम बता दिए क्योंकि और लोगों को पेमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये है कि हम लगातार नहीं बोलेंगे। अब चूंकि नया टॉपिक है, अब धीमे धीमे जब आप लोग इसका आंसर देने लगेंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम्म। इसमें कोई प्रोफेशनल बात नहीं है कि नहीं इतना करेंगे, एक लेक्चर दिया कि 10 लेक्चर में खत्म करना है, चलिए चलने का। हम्म। तो अभी बहुत टॉपिक है, उसके बाद हम आएंगे। अब आपको बता रहे हैं कहाँ आएंगे, फिर आएंगे आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर, कि आपको जिसे किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी को नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है, कोई मानसिक विकलांग हो गया है, उसके लिए कौन सी रेमेडी करेंगे, कौन प्लेनेट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगला पार्ट रेमेडियल पार्ट होगा। फिर उसके बाद आएगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। फिर उसके बाद आएगा मैरिज एस्ट्रोलॉजी। फिर उसके बाद आएगा चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी। कि क्यों से आपसे तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, कोई आएगा कि मेरा बच्चा कब होगा, मेरी शादी कब हाँ। होगी, नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें। जब तक देखिए, जब आप इसमें हैं तो इसमें धीमे धीमे आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, प्रेशर नहीं लेना है। हम्म। ईश्वर ने आपको चुना है, बाबा भोलेनाथ ने चुना है, और उसका जो है आपको रिजल्ट बहुत आराम से धीमे धीमे मिलेगा। और पराश्री लगाइए, आप अपनी अपना जीवन सुधारिए, अंगूठी पहनिए, आप जेम स्टोन पहनिए, कंसल्ट कीजिए। अब फिर धीमे से आपका, अगर एक चीज आपका वो जल्दी से देख लेते हैं कि आपका चार्ट रिपीट हुआ है कि नहीं मुरलीधर जी। क्या कहते हैं, शेयर हुआ कि नहीं, जी। हाँ। शेयर हो है। गया। ओके। हाँ। मुरलीधर जी का चार्ट देखिए सेव होगा। मुरलीधर जी का चार्ट कहाँ है, खोजिए भाई मुरलीधर जी, नेम। सर 19 नंबर। ये मुरलीधर या जी है नहीं, ना, हाँ 33। हाँ। चलिए मुरलीधर जी, 9 नंबर का चार्ट है ना आपका। हाँ, धनुर्लग्न की कुंडली। देखिए अभी खुल रहा है, धनु लग्न की कुंडली। तो देखिए 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका सही है। अब बड़ी लकी आदमी है, जिसका लगभग वही रहता है, रिपीट नहीं रहता, उसको सही रहता है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, ज्यादा काम लेकिन करने की। गुरुजी तो भावचलित में लगन में गुरु आया, मतलब वो रिजल्ट देगा। हाँ, तभी तो आप सही हैं। माने आपका हाँ। फिफ्थ हाउस भी काम कर रहा है, नाइन्थ भी कर रहा है। हाँ। ठीक है। और जुपिटर सेकेंड हाउस में
रेट्रोग्रेड होकर, अगर हम रेट्रोग्रेड की बात करेंगे तब भी तो पिछले में जाएगा। हाँ। ठीक है, तो लेकिन इसका, ऐसा बोलते हैं गुरु जी, अगर गुरु भगवान लगन में है तो अच्छा है, लेकिन क्या है अरे उसका। अरे अच्छा है भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। यानी कि हमें जुपिटर जो रिजल्ट दे रहे हैं अपने लग्न का दे रहे हैं। आप यही हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं ना कि वास्तव में हाँ, प्लेसमेंट की कहाँ है, आप अपने पर हैं। यानी कि आप अगर अपना एनालिसिस किया जाए दोनों को मिलाकर, आ, हम्म, आपका बर्थ और इसको मिलाकर, आपकी दशा किसकी है? राहु के चल रहे हैं गुरु। राहु। चलिए हम यहाँ से अभी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें जितना जाएंगे ना मुरलीधर जी उतना ही आनंद है। देखिए ये का अभी आपको बनाना था हमको, अभी और आगे इसमें केपी में आता है नक्षत्र नाड़ी, ये आपको सब बताना है। देखिए राहु कहाँ कहाँ का रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए ये है राहु, ये है, ये सिग्निफिकेटर हैं। माने हम्म, राहु का सिग्निफिकेटर ये हैं, उनके स्टार लॉर्ड केतु हैं, और उनके सब लॉर्ड क्या है, मरकरी हैं। ये वाला अभी नहीं है। तो एक साथ अपना आज दिमाग नहीं खत्म करना है। यानी कि आपका सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मार्स मून साथ में है, इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम भी बहुत है। जब भी आप गुस्सा होंगे पानी से ठंडे हो जाएंगे, पानी के पास जाएंगे, एक गिलास पानी पी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आपको पानी दे दिया जाएगा, मार्स मून साथ में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इस तरह से हम चार्ट का अध्ययन करते हैं। और देखिए अब नवमांसा में देखिए जुपिटर कहाँ गए, 10th में गए सन के साथ। ठीक है, इसमें भी गए, और इस तरह से आप गए। तो इस तरह से हम करेंगे बर्थ चार्ट और भाव चलित। तो आज तो हम इसी पर एंड करते हैं। अब कल इसके आगे वाला स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि आपको ये देखना है कि बस इतने, ये तो भाई सामान्य चीज है ना। तो लेकिन आपको आना चाहिए, डिग्री आना चाहिए, मिनट आना चाहिए, कौन चरण आना चाहिए, कितने नक्षत्र का होना चाहिए। अभी तो नक्षत्रों की बात कहाँ की है कि 4 चरण होते हैं, एक हाउस में कितने नक्षत्र होते हैं, सब लॉर्ड चेंज कैसे होता है, कितने मिनट के बाद चेंज होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। देखिए सामने देखो रूलिंग प्लेनेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हम्म, और रूलिंग प्लेनेट। अब जैसे अगर हम किसी को ना करें, अभी हम एक चार्ट क्रिएट कर देते हैं। अच्छा हम तो पढ़ाते चले जा रहे हैं, अच्छा एंड। ठीक है भाई, सबको गुड नाइट। अब उसके बाद ना ये इतना इंटरेस्ट आता जा रहा है कि ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इस पर कल चर्चा करेंगे, ठीक है, प्रसन्नता के साथ सब लोग आनंद लीजिए। ओके, प्रणाम सभी को प्रणाम गुड नाइट, गुड धन्यवाद। नाइट, हाँ, धन्यवाद। प्रणाम गुरु। खुश रही, खुश रही। ढेर सारा आशीर्वाद सभी को। ओके।